Assalamu alaikum, Khawateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। हसन क्या हाल है आपका? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आप ठीक कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? चिल में हैं? चिल प्रोग्राम में हैं? हैं? आपने रोक दिया मुझे। आप मैं आपको फॉरबिड क्यों करती रोकती हूँ। हैं आप मुझे? मैं आपको आप फॉरबिड क्यों करती रोकती हूँ। हैं? मैं एक सच्चा खरा इंसान हूँ, मुझे बोलने दिया करें। आप रोक देती हैं मुझे। राइट। आपने ओडिसी की कहानी देखी है? नहीं और आपको पता है ओडिसी की कहानी क्या है? नहीं। ओडिसियस एक किंग था जो कि मैट डेमन जो प्ले कर रहा है। जीत के, मैंने नहीं पता, मैं होमर की ओडिसी की बात कर रही हूँ, जो जीत के ग्रीक माइथोलॉजी में निकल रहा होता है मॉन्स्टर को मार के, और भी 2 हफ्ते का उसके वॉयज होता है। जब वो निकलते हुए मुड़ के वो कहता है मेरा नाम ना भूलना, डोंट फॉरगेट, एंड द गॉड्स आर इन्वोक्ड बिकॉज इट्स ईगो एंड दैट्स हिज फेटल फ्लॉ, एंड दैट 2 week voyage takes him, I think, 10 years, and all of his crew dies, everything, he loses everything because आराम से वो निकल के जा रहा था जीत के, और वो जब मुड़ कहता ना मेरा नाम ना भूलना, और वो ईगो की उसमें, तो ईगो जो है ना बड़ी बुरी चीज है। आप चुप हो जाएं बिल्कुल अब। बुरी चीज है। मैंने आप तो जाए ऑडिसी देखें जाके। मैंने तो कब ये कहा है कि ईगो हाँ बुरी चीज नहीं है। ईगो बुरी चीज हाँ है, हाँ, नहीं होनी exactly, चाहिए। हाँ। लेकिन ईगो से ज्यादा बुरी चीज पता है क्या है? मुनाफकत। ठीक है, जो आपने, आपको नहीं करनी चाहिए मुनाफकत, आप ना मैं करें। तो कभी नहीं करता हाँ तो मुनाफकत। बस ठीक है, मैं तो जो एक बार बोलता हूँ मैं खुले दिल के साथ बोलता हूँ, लेकिन लोगों को मुनाफकत नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, इसमें कोई शक बस नहीं है। ये मैं मुनाफकत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हिपोक्रेसी। मतलब इसको एक्सप्लेन करें आप। हाँ, मतलब है कि आप जो चीज कह रहे हैं प्रैक्टिस उसमें व्हाट यू प्रीच। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच बेसिकली। प्रैक्टिस बिल्कुल। आज का है मिशन स्टेटमेंट, प्रैक्टिस व्हाट यू। यार मैंने थंबनेल कैसा दिया पिछला? अब क्या थंबनेल दिया है? क्या दिया है मैं देखूं एक सेकंड। काजा द इंटीमेसी ट्रोप। टाइटल टाइटल। टाइटल, हाँ, थंबनेल तो तस्वीरें थी 3 और हाँ टाइटल, क्या टाइटल हाँ। दिया है? वैसे अगर आप ना भी देती मेरे जहन में यही था, बट चलो आपने दे अब दिया, मैं ही दिया मुझे करूंगी, अब खुशी लोगों हुई। ने कहा कि आमना ही आप ही दिया करें। कुछ ठीक है, इसका भी आमना देंगे आपको। कम से कम डिले तो नहीं होती ना थंबनेल। Is the married couple no intimacy trope getting a beautiful title? मैं इस पे बात भी करना चाहूंगी। करें। कुछ लोगों ने कहा कि जी आप क्यों इंटीमेसी दिखाना चाहते हैं और आप लोग क्यों फहाशी देखना चाहते हैं टेलीविजन स्क्रीन्स पे और नो इंटीमेसी। तो मेरे मासूम बहन भाई हो, मेरा हमारा मतलब ये नहीं है कि आप फहाशी दिखाएं और आप दिखाएं उनको इंटीमेट होते हुए, लेकिन जब आप दिखा रहे हैं कि इंटीमेसी नहीं है और बहुत ऑब्वियसली दिखा रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, उस पर स्पॉटलाइट डाल रहे हैं, वो फहाशी है। दैट इज फहाशी, to actually focus and throw the spotlight on the fact कि intimacy नहीं है। अगर इस चीज पे फोकस ही ना करें, बात रात गई बात गई, तो गुजर ये जाएगी फहाशी बात। में आती है ना होना ना भी, ना नहीं, और उसको फिर उसको हाईलाइट करना कि नहीं है, ये फहाशी ये है। फहाशी है। बिल्कुल है फहाशी। इससे बेहतर है कि आप इस टॉपिक को ही फोकस पे क्यों लाएं कि वो हाथ पकड़ने नहीं दे रही, वो सोफे पे सो रहा है, वो अपने साथ नहीं गद्दे पे सो सोने रहा दे, है, गद्दे पे। ये आप क्यों दिखाते बीच हैं? में तकिया रख लिया। कोई आपको बेडरूम सीन दिखाने की जरूरत क्या क्यों है? दिखा रहे हैं? क्यों क्यों दिखा रहे क्यों हैं? तकिया रख रही है वो? क्यों तकिया रख रही है क्यों वो? दिखा रहे हैं आप नहीं, ये? आप बिस्तर में दिखाई क्यों रहे हैं? आप हाँ हीरो क्यों दिखा हीरोइन रहे क्यों हैं? दिखा रहे बेडरूम हैं? की आप सीन्स क्यों दिखाते क्यों हैं? ना दिखाते हैं? दिखाएं। आप सुहाग रात के सीन क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं? मत दिखाएं। किताब पढ़ी वो क्यों Fahashi पढ़ी is है? not where when we say no intimacy doesn't mean we want to see intimacy on the screen. It means we don't want this focus to be on the fact that there is no intimacy. डोंट रेफर टू इट। Don't refer to it. Yeah. अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छा कमेंट किया, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि यार आप एक मोहब्बत और को इस लाइन में ना खड़ा करें। वो ठीक कह रहे हैं, एक मोहब्बत और, मैंने उस वक्त भी आपकी बात से एग्री किया था कि एक मोहब्बत और में बड़ा वैलिड एक जी। जो किरदार की हमने बैक स्टोरी देखी है उसमें एक वैलिड वजह बनती है। बात ये है कि इतने फ्रीक्वेंटली हम ड्रामों में ये चीज करते हैं, तो मेरा तो प्रॉब्लम इन ऐसी कहानियों से है कि ये कहानियां कभी मैं लिखी, कभी तुम, किसी ने कहा कि कभी मैं कभी तुम, वो भी वही है। आप ये कहानियां लिख क्यों रहे हैं? और कहानियां आप खत्म ये हो, डायलॉग पर क्यों बुलवा रहे हैं उससे कि मैं उसको पूरा पूरा बीवी का हक अदा करूंगी? क्यों आप डायलॉग दे रहे क्यों हैं? दे रहे हैं? ताकि लोग डिस्कस करें कि वो भाई हक तो तुम नहीं दे रही हो। नहीं, अब आपने अगले एपिसोड में पपी डाली ना, डाली क्यों डाली? तो मैंने पिछली दफा क्या कहा था कि जब
उस वक्त तक ठीक था जब तक वो उसको ट्रॉमा नहीं होता, वो रियलाइज नहीं करती कि उसका सर बहुत आला है, फिर वो नहीं हमको पागल तो नहीं, हमें पता है यार, आप उसको जरूर आपने उसके ऊपर एक स्पॉटलाइट डाल के ऐसे पाकिस्तानी ड्रामे की जो खूबसूरती है वो उसकी पाकीज़गी है और एक नुआंस है। न्यूआंस है, उसका फैमिली रिलेशंस की एक वो है, खूबसूरती है। हम नहीं कह रहे कि फहाशी डालो भाई, आप फहाशी डाल रहे हैं बाय द एब्सेंस ऑफ इंटिमेसी। आप देखें ना समझे बात को? हमसफर को उन्होंने कितने खूबसूरती से डील किया, किया था। बिल्कुल, आप जिंदगी गुलजारे को देख लें, बिल्कुल। आपको ये सवाल आया कि अच्छा नहीं, है नहीं है, नहीं, क्या है क्या नहीं, नहीं है? सवाल ही नहीं उठता। आप सवाल उठाते हैं बिकॉज़ आप उस पे प्ले कर रहे हैं, उस पे आप प्ले कर जानबूझ के कर रहे हैं आप ना, मेरा जानबूझ के तो कर रहे हैं। इंटेंशन से प्रॉब्लम है कि हाँ, इंटेंशन ये नहीं है कि ओ हमने ये दिखाना है कि यार एक कि औरत वो की ट्रॉमा विक्टिम है। इंटेंशन ये नहीं है कि आप उसका ट्रॉमा दिखाएँ, इंटेंशन ये है कि तो नियतों की बात है, नियत की बात नियतों को है। और फिक्स नियत करें, नज़र आ रही है, जब वो ट्रोप बन जाती है तो नियत वाज़ेह तौर पे आ जाती है कि ओह! नियतों को दिस फिक्स वर्क्स फॉर द करें, व्यूज़। नियतों को फिक्स करें। जी, मैंने जंजीरें रिलेटेड भी एक बात करनी है, वो हम जंजीरें के रिव्यू में क्यों करेंगे, नहीं, ज़रूर। क्योंकि मुझे 2-3-4 फ़ोन आए, मैसेजेस आए और ओहो! मैंने कहा यार इतनी तो कोई बात थी भी नहीं, बट चलो और बहुत बातें हैं ज़ंजीरों को लेके, ज़ंजीरें को लेके, जंजीरें को लेके बहुत बातें, ऐसी-वैसी बातें, ऐसी-वैसी कमाल बातें। बातें, बहुत बहरहाल जी, और आप कोई बात आज करना चाहते हैं? नहीं, हमारे पास ड्रामों में ही काफ़ी कुछ है बात वो करने के काफ़ी लिए, कुछ क्योंकि है। शदाई की आखिरी 2 किस्तें हमारे पास, द पिंक शर्ट की आखिरी 2 किस्तें हैं, फिर आज बहुत डिसएग्रीमेंट होगा मेरा और आमना का, बहुत शदीद डिसएग्रीमेंट होगा, आमना कुछ लड़ाइयाँ, बोलेंगी, लड़ाइयाँ, मार मैं कुछ पिटाइयाँ। बोलूँगा, मैं बोलूँगा यार आमना, फिर आमना बोलेंगी यार हसन, फिर अरे बड़े लेकिन डिसएग्रीमेंट जिन लोगों ने बस तेरा साथ होकर रिव्यू एंजॉय किया, आपका बहुत शुक्रिया। वो बहुत होगा। लाइट हार्टेड टोन में किया गया था और ये कहा गया था कि इन परफॉर्मेंसेस की खूबसूरती की वजह से भी हम एंजॉय कर रहे हैं, ऑफ कोर्स। नहीं, हमने सीरियस कन्वर्सेशन भी की थी हाँ, थोड़ी, की थी। कि यार शरीन क्या कह रही है, अब ये हमें पता होना चाहिए। आपने कहा था कि नमाज पढ़ना चाह रही है। और हम डिस्कस करेंगे जंजीरें की 2 एक साथ को। आप लोग कहीं मत जाइएगा। अगला रिव्यू बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि डॉक्टर बहू की आखिरी किस्त होगी ओह! और दर-ए-निजात की पहली किस्त होगी। ये तो ओह! ज़बरदस्त। और आपकी इजाज़त, आपकी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त 2 जनाई की 2 एपिसोड्स होंगी और क्या और होगा? हमरा ही अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऑन अ वेरी डिसअपॉइंटिंग। आर यू गोना वॉच दैट हीरा मिकाल वाला ड्रामा? जिसके टीज़र्स आ रहे हैं जो शुरू यार एक और ड्रामा है जिसके मैं कहती हूँ उसके क्लिप्स मैं देख रही हूँ ना और मैं इतना एन्जॉय कर रही हूँ। It's तपिश Ali Abbas, no, and it's a 9 o'clock drama. I don't even know the name. उसके क्लिप्स इतने ज़बरदस्त हैं। क्या हो रहा है उसमें? उसमें हो ये रहा है कि जो सास हैं, प्लेड आई थिंक बाय हुमैरा बानो, जो बड़ी तेज़ तरार सी सास होती हैं, वो बड़ी बहू से नफ़रत सी करती हैं और वो बहू उनको ना चाबियाँ लगाती है और मियाँ को नहीं लगने दे रही, और वो क्लिप्स बार-बार मेरे आगे आ रहे हैं और वो इंग्लिश ब्रेकफ़ास्ट मियाँ लगाता है, वो कहती है, ओह! ये क्या तुमने आलू मुझे खिला रहे हो ब्रेकफ़ास्ट पे? वो कहता है, बेवकूफ़, ये प्यार से, कि भोली बानो, ये आलू नहीं, हैश ब्राउन्स इनको कहते हैं, और देखो मैंने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे हॉट डॉग्स बनवाए हैं नाश्ते में। कहती है, ओह माय गॉड, गरम कुत्ते, और भागी-भागी चली जाती है। यार मैंने बड़ा एन्जॉय किया ये क्लिप। यार इनका फ़ोन लो कोई इनसे। Can I just review the clips of this drama? क्या Yeah, I need to actually give a shout out to this drama क्या because क्या हाँ, देख रही है मैं ये? ड्रामा नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं ये नहीं ना ड्रामा इसकी क्यों नहीं देख पाएंगे? मैं ड्रामा नहीं, आप ड्रामा क्योंकि देखें फिर क्योंकि आपको 9 किसने रोका है? o'clock वाला है ना, तो मैं अली ड्रामा अब्बास है, अली अब्बास के साथ खातून कौन है, लड़की कौन है? लड़की का नाम मैं जानना चाहूंगा। it's फ़ातिन one नुज़रात of the आमना इसानी साहिबा इस वक्त एक हाँ, तगदो एक कोशिश में है कि हाँ, आपको वो एक ऐसे ड्रामे के बारे में बताएं जिसके क्लिप्स वो देख रही हैं आजकल, और क्लिप्स देख के वो बहुत महजूज हो रही हैं। अब वो उनकी स्ट्रगल यार है। अब मेरी किस्मत है कि अभी वो क्लिप नहीं आप आएगा। अली के इंस्टाग्राम पे चले जाए ना, मैं तो उसी पे गई अली हूँ। ने टीजर ट्रेलर कुछ ना कुछ प्रोमो शेयर किया होगा, अनलेस ही वांट्स टू डिसोन इट। ये अभी तक कोई 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 नहीं है। So he doesn't want to own, No, he probably ऐसा wants to। फील्स हो रहा है मुझे वो खुद कि पे डिसोन कर अली रहे हैं। जो है वो ज्यादा ओनरशिप नहीं ले रहे। अली ने खुद ने डिसोन कर दिया हाँ, है। अली अली ने अगर डिसोन कर दिया तो फिर नहीं, आप मैं आपको ढूँढ के दूँगी। अब इस वक़्त तो ये लाज़मी हो गया है कि मैं आपको ये ढूँढ अच्छा के दूँ। बहरहाल आप एक कंटिन्यू प्लीज़। एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अभी अभी अनाउंस हुआ है कि तमाशा शुरू होने जा रहा है अगले सैटरडे से।
which is 8th of August। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है उन सब लोगों के लिए जो कि तमाशा को बड़े फॉलो करते हैं और बड़ा उसको एंजॉय करते हैं। और अगला हफ्ता जो है उसमें तमाशा से रिलेटेड मेरे ख्याल में आपको मज़ीद अपडेट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। कंटेस्टेंट्स के नाम अभी तक बड़े ही आमना इस बार लिड में रखे गए हैं, कोई नाम कहीं से नहीं पता चल पा रहा कि कौन है तमाशा में कौन नहीं है। उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं इधर उधर से, लेकिन कंफर्म नाम इस बार मेरे ख्याल में कम ही सामने नजर आए हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहरहाल तमाशा शुरू हो जाएगा तो मेरे और आमना के पास एक प्रोजेक्ट का ऐसा इजाफा हो जाएगा कि जिसमें हमें कोई टेंशन नहीं होगी। फिर 2 ड्रामे हुए रिव्यू करने, तब भी हम 2 ड्रामे कर लेंगे क्योंकि हमारे पास तमाशा होगा। अगर आपको नहीं मिला आमना तो मेरे ख्याल में यार आगे मैंने बढ़ कि ख्वाब तो नहीं देखा। ख्वाब देखा उन्होंने। ख्वातीन हज़रात यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे ड्रामों को रिव्यू करने का सिलसिला शुरू करेंगे, कहीं जाएगा मत। आमना द पिंक शर्ट, क्या कहना चाहेंगी? यार आपने मेरे ख्वाब को कर दिया अधूरा। छोड़े ना, बाद में छोड़े। ढूंढ मैं लेंगे। ढूंढ के आपको आप मुझे भेज, आप सेंड इंस्टाग्राम पे लगा सेंड दीजिए। करूंगी मैं आपको। हाँ द पिंक शर्ट की आखिरी 2 एक साथ। जी। आई हैव अ लॉट टू से, यू माइट एंड पीपल माइट नॉट रियली enjoy what I have to say, but so over to you first। So the Pink Shirt was an 8 episodes of Pink Shirt हमने देखी। Unfortunately जो एक कहानी का टेम्पो होता है और एक कहानी का एक फ्लो और रिदम होता है, वो इसके टूटने की वजह से, और we couldn't watch the last 2 episodes in a flow, उसकी वजह से रिदम बिल्कुल तबाह हो गया। Because this was not your conventional story जो कि plot based चलती या story based चलती। It was basically emotion based, character based, it was impressionist basically। और वो impressionism तबाह हो गई बिल्कुल इस वजह से कि आपको आखिरी 2 किस्सें देख के याद ही नहीं रहता कि यार न्यूआंसेस थे, सीन्स थे, कैरेक्टर्स के इमोशंस थे, इमोशनल बिल्डअप ही नहीं रहा, तो आपने क्या आखिरी 2 किस्सें एंजॉय करनी। तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं इट्स रियली अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ये हमने क्या बात की। अब क्या मैं कहूँ और? आप उसके मेरिट्स पे बात करें, कहानी के मेरिट्स पे, जैसे किरदार कंक्लूड हुए हैं आप उसके बारे में नहीं बात ये करें। तो एक बेसिक चीज है। जिस तरह देखें किरदारों की कंक्लूजन तो एक आर्क पे चल रही होती है ना, आर्क का फ्लो ही टूट गया। क्यों तो फ्लो टूट गया भाई? टूट आपने गया, देखा हुआ ड्रामा पीछे नहीं 6 फ्लो किसी? टूट गया, टेम्पो टूट गया बिल्कुल। बाकी ये है कि अगर आप मुझसे कैरेक्टर्स का पूछें, वो कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त थी, और द फैक्ट दैट कैरेक्टर्स में नीलम और सोफिया की जो दोस्ती थी, दैट वाज द मेन फोकल पॉइंट ऑफ द पिंक शर्ट। आई लव दैट। आई लव द फैक्ट दैट रिलेशनशिप्स और पर्सनालिटीज़ की जो डेवलपमेंट होती है, उनकी वजूहात पे आपको बहुत सटल तरीके से बताया गया। एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी या ऑफ अ पर्सन themselves of a relationship, वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है और उसमें कितनी गहराई होती है, वो बताई गई। बहुत न्यूआंस ड्रामा था, बट अगेन इट नीडेड टू बी सीन इन अ फ्लो। Obviously you have a different opinion about it. Please state your opinion so that we can fight. आप तैयार नहीं मेरा ओपिनियन सुनने के लिए। नहीं आप मैं मुझे मैं डिसोन कर देंगी और मैं नहीं आप मुझे करूँगी, आपको कैंसिल नहीं कर अच्छा देंगी। लगा, दैट्स फाइन। आप मुझे कैंसिल कर नहीं देंगी मैं जब क्यों कैंसिल आप करूँ? सब मुझे कैंसिल कर देंगे जब मैं बात करूंगा। नहीं सब तो देख ही नहीं पाएंगे। मुझे ये बोले, आप पूछे आप मेरे से, हसन हाउ वुड यू डिफाइन द पिंक शर्ट? How would you define the pink shirt? Excruciatingly boring. Okay. I found it so boring. I found it so boring. I was at one point willing to stop watching it because I found it so boring. There is really no other word that comes to my mind. अगर किसी को ये लगे कि मेरा पता नहीं कोई बायस है, ये पता नहीं क्या है, ये नहीं पता नहीं नहीं क्या बायस है। तो नहीं है। We know how much you really जितने appreciate। लोग हैं इस ड्रामे हाँ। में, मैं उन सबसे बहुत शदीद मोहब्बत करता हूँ, मैं उन सबका फैन हूँ। और Yeah. मुझे इसलिए भी एक ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई, चाहे वो बी गुल हो, चाहे वो काशिफ निसार हो, चाहे वो सानिया जी हो, चाहे वो सज्जल हो, चाहे वो वहाज हो। ये सब लोग, मैं इनके काम का बड़ा, रेहान शेख, मैं इनके काम सबका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो मुझे इसलिए भी ज्यादा दुख हुआ कि यार इसमें मुझे ऑनेस्टली इसका ना सर ना पैर समझ में आया। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये एक हाईली इंटेलेक्चुअल और हाईली अच्छा एल बोलते हुए ना एल हो जाता है, इंटेलेक्चुअल। हाईली इंटेलेक्चुअल हाँ। चुअल हाईली हाईली इवॉल्व्ड जो जिनका थॉट प्रोसेस है, उनके लिए ड्रामा बना है। और मैं क्योंकि उस सांचे में नहीं ढलता, तो शायद मुझे देखना ही नहीं चाहिए था।
नहीं ये तो क्योंकि कॉप आउट है। नहीं, कॉप आउट नहीं है, मैं इतना हाईली इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ना मैं इतना इंटेलेक्चुअल हूँ कि मुझे इस तरह की थीम समझ आए। मेरी नज़र में ये बहुत बोरिंग था, तो मुझे जब ये ख़त्म हुआ मैंने कहा यार why have I wasted 8 hours of my like 3.5, 4 hours of my time on this? Like, what did I get out of it? हम्म I wasn't entertained. हम्म I wasn't intrigued. I wasn't left with questions in my head हम्म कि यार ओके ये ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है? आपने शुरू में कहा कि there were a lot of layers. I didn't find any layers. It was all really bland हम्म। and boring. अच्छा, I felt that actually it was overstimulating. Intellectually, it was overstimulating, which was a flaw. Intellectual overstimulation being, Where was this overstimulation it happening? was intellectually In what for way? I'm me, okay, for me, honestly, I want to know. with all the symbolism and everything. For example, ये दो किस्तों की अगर आप बात लें, just the simple symbolism of the goldfish and the fact that she was at some point allergic to fish because of the lack of intimacy in her marriage. और वो गोल्डफिश जो है वो उम्र देता है उसको, वो पहले गोल्डफिश को टीएस को दे आती है, फिर वो ले आता है, कौन लेके जाता है, समीर ले जाता है, समीर लेके जाता है वापस, हाँ, और फिर वो वापस ले आती है, फिर वो वापस ले जाती है, फिर वो गोल्डफिश मर मर जाती जाती है, है, हार्ट ब्रेक और रेट। फिर उमर उसको एक और गोल्डफिश देता है और फिर कहता है यू स्टिल एलर्जिक टू। तो वो गोल्डफिश में बहुत सिंबलिज्म थी। goldfish being a symbol of course of prosperity, of happiness, of all of that, वो goldfish का मरना आना जाना intimacy वो बहुत एक वाज़े तौर पे, but I feel that it was overstimulating because you were looking for symbolism in every scene which there was. इतना नहीं होना चाहिए था, बिकॉज थीम बहुत ज़रूरी थी। थीम यही थी कि अगर आपके एक परफेक्ट हस्बैंड हो, परफेक्ट हस्बैंड जो कि समीर था, और उसकी माँ कहती भी है कि वो कमा भी रहा है, वो तमीज़दार भी है, वो ग्रीन फ्लैग भी है, हर चीज़ है, वो कहती है लेकिन प्यार नहीं था। तो क्या प्यार इतना ज़रूरी है आपकी रिलेशनशिप में जिस पे आप रिलेशनशिप को ख़त्म कर दें? है, मगर वो प्यार अगर ना हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि मेक अ मैरिज वर्क बिकॉज द गाय इज परफेक्ट, बट ही वाजंट परफेक्ट। Also, his not being perfect and his not being intimate in the situation, there was a very delicate nuance, and I love the fact that it was very delicately put out there. It was not in your face. The fact that he's looking for his pink shirt, which is in his closet, and there's something about him being closeted and not being able to be intimate with his wife is an indication that maybe he's gay. But there was not in your face at all, and there's a pink. You see, it's overstimulating. So you're looking for these things in every He is scene. not gay. I think he was. I think he was. But it's great that it's not in your face. He could not make any Maybe you relationship. know something that I don't. No, he couldn't make any relationship work. Why? Also because he had baggage of an abusive father, an alcoholic father. She had baggage of her mother bringing her out of spite to spite the father who was a loving. So there was so much baggage. There was too much of it, I felt. My only critique to it would be there was too much of it. कुछ हल्का करना चाहिए था बिकॉज इस किस्म की कहानी जो इंटीमेसी बेस्ड हो वो एक आम इंसान को भी समझ आनी चाहिए, एक आम इंसान को भी इंजॉय करना मैं चाहिए। माजरत के साथ ये कहना चाहूंगा, मुझे आपकी ये बातें भी बोर कर रही हैं। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स तो फाइन, मैं इसमें क्या करूं? अब मैं इस ये मैंने दैट्स जैसे फाइन। कहा कि आप जैसे बहुत पढ़े लिखे नहीं, आप समझदार। उसको कॉन्डेसेंडिंग तरीके से ना अरे कहें मैं मुझे। असल में कह रहा हूँ नहीं, भाई नहीं, आप कि उसको ना इवॉल्व आपने जैसे ये नुआंसेस पॉइंट आउट किया, नहीं, आपने बड़े अच्छे। आप पेट्रोनाइज ना करें। अरे मैं देखिए, नहीं, ये बड़ी गलत बात है। मैं असल में ये कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को केपेबल नहीं ठीक है, समझता कि मैं इसको मक्खी, उस तरह से ये डिसाइफर वही मक्खी है जो रोज आती है। उसको मैं डिसाइफर कर पाऊं जैसे आपने उसको डिसाइफर किया। आपने जैसे कहा कि ओवर स्टिमुलेट किया उसने आपके दिमाग को। देखिए, मैं मेरा शिदाई मेरा टाइप आदमी हूँ, मेरा मेरा मैं भी शुदाई, तो मैं भी इंजॉय करती हूँ। हमराही शिदाई मेरा टाइप। कसूर नहीं है और आपका भी कसूर नहीं है, क्योंकि जब मैंने पोइट्री पढ़ी, हर किस्म की पोइट्री जब पढ़ी, और उसमें आपका काम ही ये होता है कि हर लाइन को लेके आप उसको देखते हैं कि लिखा किसने है और क्यों लिखा है और इसमें बीच में क्या हिडन मायने हैं। तो आपका आप पढ़ते ही हैं, तो फिर आप जब ऐसी चीज़ देखते हैं विच इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट, तो फिर आप हर चीज़ को डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं। आपका कसूर नहीं है ना, मेरा कसूर भी नहीं है कि मैंने लिटरेचर पढ़ा हुआ है तो मैंने डिकन्स्ट्रक्ट किया हुआ है तो बेसिकली जिन लोगों ने लिटरेचर पढ़ा हुआ है उनके लिए ये उनके लिए। हाँ, ठीक है। लेकिन मैं वो कह रही वेल हूँ, डन। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए।
बिकॉज एक मैथ नहीं ठीक कंजम्पशन है, की भी जैसे चीज आप है। हमेशा कहती हैं कि इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, सो हर तरह का कंटेंट बनना या चाहिए, हर तरह का बना लें। कुछ कोई डिस्क्लेमर दे देते हैं मेरे जैसे बंदों को, यार आपके टाइप का नहीं है ये। जैसे आमिर खान ने कौन सी फिल्म बनाई थी, उसने कहा यार ये आपके टाइप की नहीं है देखने की। आपको कहा था आमिर खान ने? हाँ, उसने बहुत सारे लोगों को उसने डिस्क्लेमर दे दिया था। उसने कहा आई थिंक वो जो बनाई थी डीके बोस वाली, कौन सी थी वो? हाँ। उसने कहा यार इसमें गालियाँ, इसमें सब कुछ है, आप ना देखें। हम्म। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि वो आमिर खान ने एक फ़िल्म या बनाई है तो या अच्छी बात है, आप बता दें भई, आप हमें बता दें यार कि ये आपके टाइप की नहीं है। तो अब आप आपको कैसे पता चलेगा कि टाइप की आपकी है कि कोई चीज की नहीं है? ये निश प्रोजेक्ट है ना ये। ये तो मानती हैं आपने खुद आर्ट का, हाउस प्रोजेक्ट है आपका। आर्ट पैरेलल सिनेमा टाइप, ठीक है। बहुत ही ठीक है। पैरेलल था। ये लेकिन इतना पैरेलल था, उस ये उस वर्ल्ड ही पैरेलल उस था। पैरेलल में मैं कहना चाहूंगी सज्जल की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी, बहुत ज़बरदस्त। ऑफ कोर्स सानिया सईद की परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल थी, और हमजा फिरदौस की बहुत ज़बरदस्त थी। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस था। अम, और वो था, वो सब कुछ था। लेकिन ठीक है, वो मुझे लगता है कि इट वाज मे बी टू मच सिंबलिज्म। ठीक है। एनीथिंग एल्स आपने यू लाइक टू से अबाउट No, द I फिल्म? would like somebody to simplify it and make it for people Please who don't need to make know it. that. This is fine. You made it once, it's great. Great job. Why do you want them to make it again? ठीक है, शिदाई पे आ जाए फिर। के अंधेरे में एक नूर ये अच्छी यार है ना, यार आप जिसमें हम बात तो कर देखिए, सकेंगे। मेरी खूबसूरती ये है कि मैं वो भी कर सकती ये हूँ, ये है, ये आमना और के लिए तालियां हो और जाए। मैं ये भी अप्रिशिएट कर सकती हूँ। ऐसी बात नहीं है यार। सबसे बड़ा विलन शिदाई का कौन है? दादी। क्या? दादी। दादी या नानी? दादी दादी दानी। 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 धानी। क्यों भला? क्यों भला? इसमें देखें ये चीज को, कोई माइका लाल जिसने शदाई की ये 50 किस्सें देखी हों। नहीं यार, कितनी ये थी? ज्यादती करी। कितनी? 30 पे खत्म हुआ 30 पे ड्रामा। खत्म? 30 पे खत्म हुआ है? 30 पे ड्रामा जियो का ओहो, खत्म हो गया है। कमाल हो आप गया उस पे है। तोहमत लगा और रही अच्छे है कि व्यूज आ रहे थे। 1 बिलियन क्रॉस किया। किया है, वेल डन। तो जिसने ये 30 एपिसोड देखी हैं, कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता कि दादी वाज नॉट एट फॉल्ट, कि जो 22 साल दादी ने उन्होंने कहा ना मुझे मिल गई सजा। नहीं, तो क्या फॉल्ट तो नहीं है ना? ये क्या सजा मिली? उन्होंने कहा ना कि हाँ मेरी ये सजा बनती थी, जो मिराल ने उनको जिस तरह से ट्रीट किया। ठीक है, लेकिन एट फॉल्ट तो थी ना, विलन तो वही थी ना। उनकी हाँ वजह से ठीक उसकी है। बेटी की जिंदगी बुरी हाँ गुजरी, हाँ एलिनेट हो गई, हाँ हर हाँ। चीज। अब आप ये 2 किस्सों में देख लें, मर मर के मिराल जो है वो फाइनली माफ करती है, अली खान का प्यार पहचानती है, बेहोश हो जाती है। नानी कहती है उनको। नहीं, वो तो ठहर जाए, बेहोश होती है। कमरे में उसको ले जाते हैं, वो गिरी पड़ी होती है, और अली खान उसके पास आता है। वो उसके पास बैठता है, उठने लगता है तो कहती है मत जाओ, डोंट गो। फिर वो बैठ कर उनका एक मोमेंट होने लगता है। क्या होता है? दादी आई थी। दादी वॉक्स इन, जस्ट वॉक्स इन टू देयर तो बेडरूम। दादी को क्या पता उनका मूवमेंट होने लगा? दादी यार को तो किसी ये का बेडरूम में मियाँ बीवी का, नॉक करके ही चली जाए। शी जस्ट कम्स इन। एंड वाला सीन, लास्ट सीन, आई लव यू, प्यार हो रहा है, मोहब्बत हो रही है। अच्छा, जो हो रहा होता है पीछे से अपनी दादी नजर आती है कि यार दादी इज लाइक लिटरली फोटो बॉम्बिंग। कौन आ जाती थी दादी? ना सिर्फ वो खुद आती है, बल्कि अहलो अयाल पूरे घर के मुलाजमों को ले आती कि आओ आपने भाई, जी आओ भाई, देखें, इनको अकेले मोमेंट नहीं देना। आपकी तारीफ में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक वर्ल्ड रिनाउंड क्रिटिक हैं। दुनिया मानती है। दुनिया मानती जानती है, और दुनिया ये समझती है कि आमना सानी साहबा जितनी खूबसूरती से द पिंक शर्ट का तज्जिया करेंगी, उतनी खूबसूरती से वो शदाई का भी मैं करूंगी। तज्जिया करेंगी, क्योंकि वो एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है, लिटरेचर उन्होंने पढ़ा हुआ है। हर चीज़ पे, हर जैसे जब शायरी पढ़ते हैं तो उसमें सिखाया जाता है कि हर शेर को आप उसकी गहराई में जाओ, ये देखो किसने लिखा है, क्यों लिखा है, क्या वजह हो सकती है, अच्छी क्या बात, आप सुन रहे थे मेरी बातें। मीनिंग्स हो सकते हैं। मैं वेल डन, आपकी वेल सारी डन, बातें सुनता वेल हूँ, डन, बोर हो रहा था लेकिन सुन रहा था। वेल डन। लेकिन तो आपने जी, लेकिन आप शुदाई का मकसद नहीं समझे। मैं नहीं समझी। समझी हूँ मैं। आप बताएं, आपकी वर्जन क्या है? देखिए, हमने शदाई बेसिकली बनाने का मकसद ये था कि आपको ये बताया जाए कि हर तरह का इंसान बराबर है। बराबर है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा या ना कोई बंदा नवाज। हम्म। मुझे माफ कर देना, मैं शेर बोल रहा हूँ और गलत बोल रहा हूँ। यही हम्म। है ना, एक मुझे ही नहीं सफ बोलना में खड़े हो पड़ेगा। गए अच्छा, महमूद मैं और अयाज, एक ब्रेक लेंगे, मक्खी ना मारें कोई पहले। बंदा। मेरे यार ये बात कंप्लीट होनी चाहिए। उन्होंने बेसिकली आपको ये बताया कि घर में कोई भी जो होता ना, मुलाजिम कोई नहीं होता, मालिक कोई नहीं।
बराबरी होती है, इंसान जो है वो बराबर पैदा हुआ है और बराबरी में मर जाएगा। ये इस ड्रामे का मकसद था, और कोई मकसद नहीं था। आखिरी का सीन में जब आपने देखा कि वो बुआ जो सारी सारी उम्र उनको नाश्ते कराती रही हैं, वो आपने पूरे ड्रामे में देखा कि कभी चाय ला रही है, कभी कुछ कर रही हैं। वो जो याकूब है जो कि ड्राइवर के तौर पे जिसको दिखाया गया, और ऐसा दिखाया गया कि यार इसमें कोई डिफरेंस है। पूरी उसकी स्ट्रगल थी ड्रामे में कि वो अली खान जैसा बनना चाहता था, दोस्ती करना चाहता था अली खान उससे किसी तरह से बात करने। और एक और भाई जिनको पूरे ड्रामे में मैंने नहीं देखा, वो आखिर में ऐਵੇਂ नमूदार हो गए। मैंने ये अज्यूम किया कि ये ऑमलेट बनाते थे शायद अली जी खान का जी सुबह, या कुछ ये करते ही जी, होंगे लेकिन जो उनको वक्त मिला, स्क्रीन टाइम मिला स्क्रीन उनको। टाइम उनको मिला, कोई वजह होगी उसकी। हाँ और इस सारे स्टाफ को उन्होंने साथ बिठाया क्योंकि ये फैमिली है। फिर उन्होंने बाहर से वेटर बुलाए हाँ जो सर्व की, हाँ जिन्होंने सर्व। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो मुलाजिम घर पे नहीं, मौजूद हैं नहीं नहीं नहीं, उनसे वो डिनर सर्व ये कर। ट्रू सेलिब्रेशन थी। ये ट्रू सेलिब्रेशन थी कि घर में इन्होंने टेबल लगाया पीछे बैकयार्ड में। और ये इतना बड़ा आमना जी घर है, क्योंकि ये हमें पता है अली खान जो है ये अरबपति, खरब नहीं सॉरी, हाँ खरबपति है हाँ, डॉलरों में, ठीक है ना, ये इतना बड़ा ये वो है। लेकिन आमना जी इनके घर में मुलाजिम यही है 4। आपको ये नहीं लगा कि शायद करीबी फैमिली टाइप मुलाजिम यही हो? 4 मुलाजिम। आपने और को मुलाजिम देखा पूरे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने वो भाई को नहीं देखा जो ऑमलेट बीच में वाले थे, भाई को भी नहीं देखा है। ऑमलेट वाले भाई। बाकी ये लेकिन मुलाजिम यार थे। गार्ड काफी है इनके पास जो डालास में भर के जा रहे होते हैं अली खान के पीछे, वो उनको नहीं बुलाया इन्होंने खाने पे। गार्ड एक्चुअली आमना जी जो कंपनी भेजती है रोटेशन पे होते हैं, वो रोटेशन पे, फैमिली की तरह नहीं वो होते। चेंज हो जाते हैं। और यहाँ फैमिली पे के मुझे कोर याद लोग है हैं। एक इनकी आया और भी थी, यही थी बुआ, नहीं बुआ के अलावा एक और भी खातून तो थी। साथ बैठी हुई थी ना, वो 2 बैठी बैठी हुई हुई, थी खवातीन। ठीक है, आपने आप ड्रामा नहीं देखती कौन? खवातीन 2 बैठी हुई थी, माजरत जी। मर्द भी 2 थे। आमना जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको किस पॉइंट पे लगा कि जो प्यारी मिराल है जिसने ये फैसला किया था कि वो अली खान को भी तबाह कर देगी, दादी को भी तबाह कर देगी, इस एम्पायर को हिला देगी, और ये कि अली खान उसके बाप का कातिल है, उसकी माँ का कातिल है, और अली खान जो है बहुत बुरा इंसान है, अली खान ने उसको चीट किया है। आपको क्या लगा कि किस मोड़ पे प्यारी देखिए मिराल का ये बदल गया तज्जिया? ये ना पाकिस्तान टेलीविजन की ये खूबसूरती है अच्छा। कि एक तराजू होता है ना, हाँ हाँ। भारी वजन कम वजन ज्यादा, हम्म। तराजू बराबरी का तराजू है। हम्म। इसकी खूबसूरती ये है कि एक ड्रामा ऐसा होगा जिसमें ओवर सिंबलिज्म होगी, आपको मैंने बताया इंटेलेक्चुअली ओवर स्टिम्युलेटिंग होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। एक होगा जो इंटेलेक्चुअली अंडर स्टिम्युलेटिंग होगा, फिर वो वो भी भी आपको समझ। समझ नहीं आएगा। ये दोनों बराबर हैं, आप ये देखें कि आपको समझ ही नहीं आया, ऐसा न्यूआंस सा कि समझ ही नहीं आया। लेकिन एक आमना खबर जी आप ये भी तो कह सकती थी कि उसने कॉन्वर्सेशन सुन ली अली खान की। सुनी उसने, और वो पेरिफेरल विजन क्योंकि दादी का भी नहीं था, अली खान का भी नहीं था, वो इतनी मिराल पीछे खड़ी भी उनको नजर ना आई। लेकिन यही बातें जब अली खान और दादी पहले कर रहे थे उसने ना मानी, अब क्यों नहीं, मान ली? बुआ ने कहा ना यार, इक्वालिटी पे आपने बात की, बैठ के बुआ ने पूरी बात समझाई है उसको। उसने 28 किस्तें उसने ना अली खान की सुनी ना दादी की सुनी, और ठीक किया उसने। दादी पे वो क्यों भरोसा करती? दादी जिसने उसको 22 साल एलियनेट किया, उसको, अब उसकी क्यों माँ किया? को, उसकी बाप को। अब क्यों किया क्या? भरोसा दादी पे? दादी पे नहीं किया, बुआ पे किया। नहीं, वो दादी जब पे नहीं आके किया, दोनों की कॉन्वर्सेशन सुनती नहीं है। तो बुआ पे किया ना, बुआ पे नहीं, किया। बेसिकली उसको ये चाहिए था कि वो बिहाइंड द बैक अली खान को और दादी को ये कहता हुआ सुनती कि हमने तो ये नहीं किया, तो क्योंकि उसके बिहाइंड फेस पे तो वो झूठ ही बोलते ना। तो बिहाइंड द बैक ही उसने तो सुना ये है। बस उसने पहली बार जब बिहाइंड द बैक सुन लिया, इतनी मेहनत उसने की, लेकिन ये पर रीइंफोर्समेंट बुआ की बातों की हुई है कि बुआ ने कहा है मैंने इस घर में वो कुछ देखा है जो आपको मैं बताऊं तो कहती है अच्छा बैठ जाएं, और फिर बुआ पूरा बताती है। बुआ कहती है कि वो एलिया जो है रिश्ता लेके रिश्ता लेके इसका अली आती ने है। रिश्ता हाँ, अली ये बाबा। एक यार ये कहानी आप लोग समझे नहीं। ये फ्यूचरिस्टिक कहानी है, फेमिनिस्ट कहानी है ये। नहीं, बेसिकली आमना जी जब मैं छोटा था आज से कुछ ही साल पहले, तो मैं एक फिल्म देखता था बड़े शौक से। उस फिल्म का नाम है अली बाबा और 40 चोर। 40 शोर जी। अली बाबा और 40 चोर अगर आपने देखी हो, ओरिजिनल वाली, धर्मेंद्र, ओरिजिनल क्या बहुत सारी बनी है, लेकिन एक बनी थी इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से। उसमें आधे रशियन एक्टर्स हैं, आधे इंडियन एक्टर्स हैं। वो धर्मेंद्र साहब, ओरिजिनल थी वो कहानी, वहां से मतलब ओरिजिनेट मैं हुई, कह रहा हूँ कि वो वाली वहां फिल्म से नहीं, ओरिजिनेट वो हुई अच्छी थी। फिल्म बनी हुई थी, नहीं वो वहां अच्छी। से अली बाबा 40 नहीं चोर। ना यार, अली बाबा और 40 चोर की तो पुरानी कहानी है ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे थे, फिर फिल्म देखी तो हमने कहा यार जबरदस्त फिल्म है। आधे रशियन एक्टर रशियन बोल रहे हैं, इंडियन एक्टर हिंदी बोल रहे हैं, वाह, और जबरदस्त
बेहतरीन फिल्म है, शायद नेटफ्लिक्स पे हो, जरूर देखें, यूट्यूब पे भी शायद मिल जाए, जरूर देखें, फैंटास्टिक। अगर ना देखना चाहें तो अरेबियन नाइट्स पढ़ लें, उसमें ओरिजिनल कहानी है। नहीं नहीं, अली बाबा 40 देखें, धर्मिंदर वाली यार जबरदस्त है, अबू हसन बहुत फिट है। एनीवे, तो आपने इसमें नोटिस किया होगा क्या हुआ, आपने नोटिस किया होगा कि बार बार एकदम बुआ ने अली खान को अली बाबा कहना शुरू कर दिया। कहा ये आखिरी किस में हुआ, पहले तो नहीं उसको अली बाबा कहते, उसको, उसने हम राही देख लिया था एक्चुअली। सियान बाबा से अली बाबा। उसने कहा यार ये क्रिटिक्स जो है ना, ये सयान को सयान बाबा कहते हैं, तो मैं अब अली बाबा कहूंगी। तो मुझे यही अंदाजा हुआ, मैंने कहा यार जो आप सिंबलिज्म की बात कर रही है ना, कि नहीं है, इस ड्रामे में बहुत सिंबलिज्म है। ठीक है, क्योंकि जैसे एक अली बाबा था, आपको पता ना, कहानी पढ़ी है आपने? जी जी बिल्कुल। अली बाबा था और उसको 40 डाकू थे जी अली बाबा की जिंदगी में, जी जी। ठीक है, जिनसे उसने बदला लेना था भाई की मौत का। तो ये उसी तरह की कहानी है कि इसमें अली बाबा है, अली बाबा अमीर हो गया है, उसको पैसे बहुत आ गए हैं, लेकिन उसके बाप का और माँ का बदला उसने लेना था, तो उसने बदला लिया। वो इस तरह से लिंक है अली बाबा और 40 चोर। पढ़ाई आपने डेस्परेट खींचा है, मैं कहती हूँ। भाई जिसे कहते हैं desperate attempt, ये है अली बाबा और 40 चोर, डेस्परेट अटेम्प्ट एट रेफरेंसिंग। अली बाबा और 40 चोर। आप एलिया के बारे में क्या कहेंगे? एलिया एक अच्छी लड़की थी, उसने अपनी जान ले ली एंड में। उसने वो कहा ये भी शर्मिंदगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी कि मशीन गन से। अली बाबा जो है मुझे छोड़ के चला गया है। हाँ, पहले उसने अली बाबा ने मुझे ठुकराया, सिंबलिज्म है ये तो मैं अली छोड़ने बाबा पे 40 उसने- चोर है ये। उसने कहा मुझे नहीं मारा। उसने कहा he didn't kill me which means he loves me, हाँ तो he loves me but he's married to some other chick now, so हाँ, तो मैं अपनी जान तो दे मैं दूँ। अपनी यार जान। याकूब मर नहीं गया था, मेरा तो ख्याल था याकूब गया। याकूब मरा नहीं, उसने गोली खाई, उसने शील्ड किया अपने अंदर गोली, उसने, आपने उस दिन कहा था ना कि गोली रुकती नहीं, क्या आपने कहा था, मसल होती है ज्यादा, तो गोली रोक ली उसने, अच्छा वो नहीं गई वहां पे। बेसिकली जो रणविजय अली खान कपूर था, जब वो आया अपनी मशीन गन लेके, जी। आपने कोई फिल्म देखी है एनिमल नाम की, नहीं, हाँ सुना है मैंने। जिसमें आपने देखा होगा इस तरह का हाँ सीन हो गया जिसमें रणविजय सिंह जो है वो हाँ अपने कानों पे हेडफोन लगा के हाँ निकले मशीन गन लेके और कोई 250-300 बंदे को फड़का दे। हाँ, कोई आपको उसके विजुअल्स तो नहीं आए? हल्के हल्के से, लेकिन मैंने नहीं उसको ज्यादा गौर नहीं किया। आपने गौर नहीं किया? मुझे तो लगा कि एक्चुअली मैं तो बड़ा फैन हूँ उस फिल्म का, तो मुझे लगा कि ये रणविजय अली सिंह कपूर आ गए। हाँ हाँ, असल यार में डायरेक्टर ने थोड़ी ज्यादती कर ली वैसे किसके साथ? अली रणविजय के साथ। नहीं नहीं, क्योंकि उसने यार मुझे मशीन ऐसा गन से लगा, वो चलाता गया चलाता गया हाँ चलाता गया। मशीन गन बॉब तो वो बन गया, लेकिन यार देखिए आखिरी सीन जो होता है ना क्लाइमैक्स, उसमें स्टाइल का बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ, आप ये देखेंगे जो हमारी प्यारी मिराल थी, वो तो पार्लर गई थी वो सुबह, साड़ी बांध के सिल्क सैटन की साड़ी गई, और ऐसी साड़ी थी जिसका पल्लू हिला नहीं। हिला नहीं, वो जिप वो लगी हुई थी, वो लगी हुई थी वेलक्रो, सुई, वेलक्रो मुझे तो लगता है लगी हुई थी, वो सुई उसके लगी हुई थी, जिस्म के सुई। साथ उसकी वो लगी हुई थी साड़ी, वेलक्रो वो क्या होता है ये? चिपक अच्छा, वो वाली तो वेलक्रो। वो साड़ी उसकी हिली नहीं। फिर आप देखें इसको एलिया को, ये आप फजूल बातें करती क्या हैं। मतलब है? जिस्म के साथ चिपकी हुई, इसका क्या मतलब है कहने का? हिली नहीं यार ये क्या ये, मतलब यार मैंने अजीब बातें करती हैं आप कभी मैंने कभी। कोई वो खिड़की से उसने फलांग मारी, उसने उल्टा सीधा अच्छा, होके उस साड़ी की बात करें। अपनी रस्सियां उसने अच्छा, इन्होंने खोली। चीटिंग की है पता है, कैसे? इन्होंने जो आखिरी एपिसोड का प्रोमो था उसमें दिखाया साड़ी पे यहाँ पे उसके खून का धब्बा लगा हुआ है, मैंने कहा इसको गोली लगेगी, हाँ लेकिन गोली तो लगी नहीं उसको। नहीं मैं वेट करता रहा, मैंने कहा यार इसको नहीं, गोली लगेगी, कोई आप उसको गोली नहीं लगती, और वो साड़ी जो है वो टस से मस नहीं होती, और ऐसे पल्लू। साड़ी अच्छी थी वो। हाँ खूबसूरत अच्छा, तो लगी ये हुई थी। इन्होंने सीन जो है ये पहले दिन शूट कर लिया था, क्यों? क्योंकि टाइटल पे तो यही साड़ी पहन के दोनों बैठे हुए हैं। टाइटल तो बाद में बना होगा ना। नहीं, बेड के साथ वो जो टेक लगा के दोनों बैठे वो हुए हैं। सीन तो आपने नहीं देखा ना। नहीं, तो टाइटल पे तो था ना, तो टाइटल पे तो पहले दिन से था, हाँ तो फोटोशूट आपको पता ना होते हैं, इसी साड़ी का उन्होंने कर लिया। ये क्योंकि फिनाले साड़ी है ये, इस पे आप देखें। फिर उन्होंने रख ली, उन्होंने कहा यार ये आखिरी हाँ सीन में पहनना। हाँ हाँ, तो फिनाले साड़ी थी। फिर आप एलिया का लिबास देख लें, क्या जबरदस्त। यार याद आया यार, आमना में एलिया का- यार आमना एक बात एलिया बताएं, के एक सूट पे सेकंड आमना, कितना आप फोकस खामोशी था। इख्तियार करें। हाँ देखें, इस बात में कोई शक नहीं हाँ, कि दुनिया ये जानती है और मानती है माँ को मारोगे, बस कर दे। कि आमना इरसानी साहिबा जो है, इसमें मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, वर्ल्ड रिनाउंड फैशन जर्नलिस्ट, ठीक है। आमना इरसानी साहिबा का फैशन से इतना गहरा ताल्लुक है जितना चांद का रोशनी से है। ये मैं बात इजीली नहीं मैं कह रहा, ठीक ये है। गलत आपकी मिसाल है। क्या? चांद तो रोशनी बोरो करता है सूरज से।
हाँ, सूरज सूरज हाँ, जैसे ये तो आपने सूरज गलत मिसाल दी है। जैसे सूरज और रोशनी का ताल्लुक है, हाँ, ये वैसे ठीक है। आमना सानी साहिबा और फैशन का ताल्लुक ठीक है। है, ठीक है। मतलब मैं आपको इस तरह से अगर बताऊं तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड रिनाउंड फैशन जर्नलिस्ट है आमना सानी साहिबा। आमना सानी साहिबा, मैं आपसे एक सवाल करना हाँ चाहता हूँ। जी। मैं फैशन इतना नहीं समझता। ये जो हमारी प्यारी बहन है, चलो बना लिया बहन, आयला, एलिया एलिया। एलिया बहन है हमारी। यार इसने एक कोट पहना हुआ था, हाँ। ठीक है, और इस कोट के बाजू थे, हाँ जी। लेकिन वो बाजू जो थे वो बाजू नहीं थे, नहीं। वो ऐसे लटक रहे थे। यार ये कौन सा फैशन होता है यार? ये आपने सच्ची सच्ची बताना, आपने मजाक नहीं उड़ाना। नहीं, नहीं। आपने मुझे सही सही बताना। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा यार ये कौन सा फैशन है कि जैसे बाजू हैं लेकिन नहीं है, वो लटक रहे हैं ऐसे अलग अलग। यार ये क्या है यार? ये आप मुझे समझाएं। आप ना, आपको कसम है, आपने सीरियसली मुझे बताना, मजाक नहीं करना। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? पूरा आपने बताना है। इस कोट का क्या नाम है और इन बाजुओं का क्या नाम होता है? फड़फड़ाते हैं बाजू। फड़फड़ाते में फड़फड़ाते में बाजू हाँ, जो। हाँ, थे फड़फड़ा रहे थे। यार बाजू है लेकिन बाजू नहीं बाजू है, नहीं इसका है। क्या तुक है? ये क्या है? देखें, ये जो है ना, ये एक स्टाइल है हाँ जिसको कहते हैं कि पिन स्ट्राइप सूट। आपने सुना होगा, हाँ हाँ। ठीक है। बेसिकली एलिया को एक पिन स्ट्राइप सूट दिया गया था इस उसके लिए, सीन के लिए, क्योंकि गैंगस्टर्स, आपने गैंगस्टर फिल्में देखी है कि बड़े इसमें रेफरेंसेस हैं इस सूट में। आपने गॉडफादर सुना होगा, हाँ हाँ, आपने इटालियन माफिया देखा मैंने होगा, देखा हमेशा है। पिन स्ट्राइप सूट होता था, हाँ, होता था कि नहीं? मैं खुद इटालियन माफिया हूँ। आप इटालियन माफिया हैं। तो उन्होंने, जो स्टाइल डिपार्टमेंट था, उन्होंने एलिया को एक पिन स्ट्राइप सूट दे दिया। जिसके बाजू लगे हुए थे, जुड़े हुए बाजू थे, लगे हुए थे, हाँ, नॉर्मल बाजू थे नॉर्मल उसमें। बाजू थे। तो फिर एलिया ने सोचा कि यार नहीं, मैं इसमें कोई अपना तड़का पर्सनल लगाना चाहती हूँ। एलिया ने, एक्टर ने नहीं, एलिया ने सोचा कि यार अगर मैं सोचूं तो मेरे जो बाजू हैं, मैं कोई सुपर हीरो रेलम में जाना चाहती हूँ, तो ये केप लगने चाहिए। अच्छा, तो आप काट दो ताकि वो कभी पीछे जाए, कभी आगे आए, कभी पीछे जाए, कभी आगे आए, उसको उड़ने में भी उसकी मदद करें, तो केप टाइप अच्छा। हो जाए। कुछ कुछ रेफरेंसिंग मुझे देखिए, मैंने आपको कहा ना कि एज लिटरेचर स्टूडेंट्स हमारा काम होता है हर चीज को डिकोड कर। डिकोड करना। मैंने ये डिकोड किया कि कुछ इसमें रेफरेंसिंग जो थी वो केप की थी, कि एलिया चाह रही थी कि उसका सूट जो है वो केप जैसा लगे। अच्छा, कुछ रेफरेंसिंग उसकी जो थी ना, वो ठाकुर की थी। ओए 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 ओए, ठाकुर ऑफ हाँ, शोले। लाइटली ना ले। हाँ, देखिए जी, शो डाउन सीन है, बाजू है नहीं लेकिन बाजू हैं भी, फड़फड़ा भी रहे हैं। जब अच्छा, चादर हटती है तो दो बाजू फड़फड़ा रहे होते हैं। हाँ, यहाँ पे हर सीन में बाजू फड़फड़ा रहे फड़फड़ा रहे। थे, तो रेफरेंसिंग बहुत अच्छा, दी मैंने चाहिए। ये सोचा, मैंने कहा यार ये ड्रामे का पिवटल सीन है, सबसे हाँ, सबसे जरूरी सीन है, क्लाइमैक्स सीन है, यहाँ पे गन फाइट हो रही है, गने हैं सबके पास, और जिंदगी और मौत की सिचुएशन है। यहाँ पे कोई भी किरदार कभी भी मर सकता है बिल्कुल गनों से, बिल्कुल। और अगले बंदे भी मशीन गन्ने लेके आए हुए हैं, यहाँ पे भी गने हैं सबके पास। ये मैंने कहा शायद एलिया बीबी ने ये तासुर देने की कोशिश की है कि भाई मेरे पास 2 हाथ नहीं 4 हाथ हैं। ऐसा भी है तो कि मेरे पास अगला बंदा डर जाए कि यार इसके बाद 2 गने यार। नहीं, इसके देखिए बाद तो किस 4 गने किस होंगे, कदर सिंबलिज्म है सूट में। है ना? कि यार के अगले बंदे को लगे मेरे पास 4 पिस्तौलें हैं, 4 मशीन गन्ने हैं, इसलिए मेरे एक बाजू असली, 2 बाजू और 2 वो वाले बाजू। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं इन बाजुओं को? फड़फड़ाते नहीं यार, आपने लेकिन मजाक में उड़ा दिए बात। नहीं, आपको मैंने पूछा था कि एज अ फैशन जर्नलिस्ट, वर्ल्ड रिनाउंड, दुनिया जानती मानती है, हाँ, इसमें हाँ, कोई शक की बात हाँ, नहीं। हाँ। इस फैशन का क्या नाम है? नहीं, इसका कोई नाम नहीं है। स्लिट स्लिट स्लीव्स है ये। स्लिट हाँ, जिसकी स्लिट हुई हो, स्लिट ये स्लीव्स कॉमन है। फैशन है दुनिया में। कम कम देखा है मैंने, वैसे कम कम देखा है, मगर इसकी देखे सिंबलिज्म खत्म नहीं होती यहाँ पे। एक और इसमें बहुत अहम नुक्ता था। आपने दुनिया में बड़ी बड़ी फिल्में हॉलीवुड की देखी मैं होंगी, तो बचपन से आपने देख रहा बड़ी हूँ, बड़ी बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी। बहुत बड़ा देखी। कम ऐसा होता है कि जो बैड बॉय होता है, विलन बैड बॉय, उसके जिस्म में कोई टैटू ना हो। हाँ हाँ। तो अब अगर एलिया ने बंद गला, बंद बाजू पहना होता, तो जो उसके बाजू पे टैटू था वो तो ना नजर आता, वो भी जरूरी था। तो वो बैड बॉय इमेज के लिए टैटू दिखाने के लिए बेसिकली तो हाफ स्लीव सूट पहन लेती। नहीं, क्या आपने बेहुदा बात की है? हाफ स्लीव सूट कौन पहनता है? तो यार फड़फड़ाते हुए बाजू वाला सूट कौन पहनता है? देखिए ना, इसकी तो यार सिंपल ये आपने अपनी तरफ से बात कर दिया है। इसकी आपने सिंपल कहा हाफ स्लीव सूट कौन हाँ, पहनता नहीं है, नहीं ये तो नहीं फड़फड़ाते हुए ये वाला बाजू यार, वाला देखिए कंसील एंड रिवील होता है ना, कभी कंसील हो कभी रिवील हो। ऐसे तो नहीं कि इन योर फेस हो। आप न्यूआंस तो यही होता है, फिर कभी दिखे कभी ना दिखे, कभी दिखे कभी ना दिखे।
आपने देखा होगा वो कभी-कभी शोल्डर्स कट आउट शोल्डर्स होते हैं तो कोल्ड शोल्डर कहते हैं। कोल्ड शोल्डर कहते हैं। हाँ, कि वो कोल्ड नज़र सिर्फ उस पे आए तो वो कोल्ड शोल्डर कहते हैं उसको उस स्टाइल को। तो हॉट शोल्डर क्या ये होता है? कोल्ड आर्म्स थे। हॉट शोल्डर हॉट क्या होता है? शोल्डर वुड बी अ halter neck, या इसमें पूरा शोल्डर रिवील हो। अच्छा तो वो ये जो है ना अनस, तू नहीं सुनी है बातें, तेरे तू बच्चा है अभी। तो ये जो थी ना अनस, तेरे ये सुनने की बातें नहीं है, तू कोल्ड मुंह उधर कर आर्म्स ले। थी, कोल्ड आर्म्स। अच्छा कोल्ड आर्म थे। हाँ। अच्छे थे वैसे, तेरे बाजू जो थे, 4 काश बाजू। के एलिया की जूती बेहतर होती। छोटी मैं तो सी पहुंचा ही नहीं जूती तक। नजर ही नहीं आई, वो ढकी हुई थी, लेकिन जब वो भाग रही तो होती है आपको कहाँ नजर आ ना, गई? आती है ना, मैं देख लिया करती हूँ। मैंने तो जूती तो मैं तो बाजुओं में ही फंसा रहा, मैंने कहा यार ये बाजू हैं और ये बाजू सिले हुए नहीं है, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैं आम आदमी हूँ, मासूम सा, मुझे इन चीजों की समझ नहीं मैं तो थी पता डिकोड करना, आपने भी काफी पैसे कर लिया डिकोड, लेकिन ये है कि कि वो इंप्रेशन देना चाहते कि मेरे 4 बाजू हैं। बहुत बहुत ज्यादा उसमें डेप्थ थी बहरहाल मैं खुश हूँ अली खान के लिए। यार अली खान का सूट बेहतर होना चाहिए था, मेरा पॉइंट ये था नहीं, स्टाइल एंड पे में तो आके। उसने बगैर इस्त्री की वाइट शर्ट पहनी हुई थी, 3 बटन खोल एग्जैक्टली के। दोनों चीजों में आई हैव टू से कि फिरोज इज अ स्मार्ट गाय, अच्छा भी लगता है, हीरो भी लगता है, सूट क्यों नहीं बेहतर दिया उसको पहनने के लिए, अच्छा नहीं किया उसके साथ। तो फिरोज को खुद करना हाँ चाहिए करना था चाहिए था। सूट। जूते भी कोई खास वो फिट नहीं थे, मतलब है कि ठीक था बस। बहरहाल यार, 2-3 सवाल है मेरे जहन में। एक तो ये है कि एक फाइल हाउस क्या होता है? है फाइल हाउस। फार्म हाउस फाइल हाउस। जहाँ फाइलें रखी जाती हैं। मैं आई कुड बी रॉन्ग। मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस पे, मेरी जो टीम है जो भी इसको देख रही है आज, इंसर्ट्स, वो इंसर्ट लगाओ जहाँ पे यार मोहम्मद की, यार मोहम्मद ही था ना, कौन सा हाँ खैर हाँ मोहम्मद था, यार मोहम्मद था। हाँ यार यार मोहम्मद। मोहम्मद की बात हुई है, तो वहां पे हमारा जो प्यारा अली खान है वो कहता है कि उसको मैंने फाइल हाउस भेज दिया। तेरे को मैंने फाइल हाउस मुंतकिल कर दिया। मैंने वो 3 बार स्लो मो में सुना है, मुझे वो लगा नहीं कि उसने फार्म हाउस बोला, मुझे लगा कि उसने फाइल हाउस बोला है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो चले और आप लोग अपने अपने कानों का, वरना मैं डॉक्टर के पास जाके अपने कान कल चेक कराऊं, क्योंकि मुझे ये लगा कि उसने बोला है फाइल हाउस, नॉट फार्म हाउस। हालांकि बाद में याकूब ने बोला है कि उसको हमने फार्म हाउस पे फार्म भेज हाउस दिया। में। सब ठीक है सर जी, मोहम्मद यार को फार्म हाउस पे रखा हुआ है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। तो ये मुझे नहीं समझ आई, मैं चाहूंगा ये करें। दूसरा, हमारी प्यारी एलिया जो है वो वैसे तो सही अंग्रेजी बोलती है सारी, सब कुछ, बट उसने कहा कि ही चूज दिस। He chose you. मैंने कहा यार एलिया की अंग्रेजी को क्या हो गया एकदम? एलिया तो बड़ा अच्छा, मतलब उसके सब अंग्रेजी ठीक है। तो ये भी मैं परेशान हुआ कि ये उसने ये क्यों कहा, ही चूज दिस को, ही चोज दिस की जगह शी सेड ही चूज दिस। देखें ये स्लिट स्लीव्स केप स्लीव सूट एक चीज है एक्चुअली फैशन फॉरवर्ड। यार अगर आप हम ना गूगल पे निकालिए, मैं कहाँ निकाल की लिया आप है। फैशन नहीं मैं इनसे टाइटल ले रहा हूँ भाई, ये वर्ल्ड रिनाउंड नहीं है, मैंने ये कहा गूगल की मैं फैशन। वेरीफाई करूं कि किस किस ने पहना हुआ है, काफी लोगों ने पहना हुआ है ये, अभी काफी आपने कहा लोगों ने। कोई नहीं पहनता ये, कम पहना आपने जाता इतनी है, बड़ी तोहमत कम लगाई पहना है एलिया जाता के है, ऊपर। लेकिन चीज है ये कम। एलिया वो फैशन लेके आई है मार्केट में जो आमना इसानी साहब, वर्ल्ड रिनाउंड फैशन जर्नलिस्ट, इनको भी नहीं पता कि लोग पहनते हैं। सोचे जरा कितनी वो फैशन फॉरवर्ड है। ओए मैं मर गया, इतनी फैशन फॉरवर्ड लड़की। आप और मैं जाहिर रह गए, ये स्लिट स्लीव पैंट सूट है, ये बड़ा फैशन फॉरवर्ड फ्यूचरिस्टिक आपको फैशन पता ही है, नहीं मुझे किसी पता ही चीज नहीं का, था। मैंने इसीलिए मैंने हाँ तो अपनी मासूमियत में आमना से सवाल पूछा, मैंने कहा इनको पता होगा। एनीवे भाई, बहुत मुबारक हो शिदाई की टीम को, 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए हैं ड्रामे ने। अच्छा, इन ऑल सीरियसनेस मैं कुछ चीजें एट द एंड ऑफ द एपिसोड भी कहना चाहती हूँ। आई थॉट दैट सहर रियली एस्टैब्लिश्ड हरसेल्फ वेल एज द हीरोइन। मिराल अहमद इन द ड्रामा परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, और वाकई मैंने एंजॉय की परफॉर्मेंसेस उसकी। दिस इज वन ऑफ द ड्रामास। परफॉर्मेंसेज कितनी दे दी हैं नहीं सार नहीं ने इस नहीं, ड्रामे में? सहर ने नहीं, मतलब अभी तक जो सहर इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, सो शी मैंने इज उसको बहुत एंजॉय किया है शदाई में। फिरोज की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वो जो भी एक स्टांस एक अली खान का रोबोटिक टाइप था, वो अंडर प्ले किया। अंडर प्ले, वो बड़ा बड़ा मतलब सटल बॉडी लैंग्वेज, हर चीज मुझे अच्छा लगा कि इट वाजंट लाइक यू नो फटा पोस्टर निकला हीरो, वो चीज नहीं थी एक्सेप्ट फॉर द लास्ट सीन, मगर चलो उसमें तो इजाजत दी। मैंने जो फिरोज को जैसे हब्स में देखा था, हाँ मैं चाहूंगा कि मैं फिरोज को अब ऐसे किसी किरदार में देखूं जहाँ पे इमोशंस में थोड़े से नुआंस हो, थोड़ी सी लेयर्स एब्सोल्युटली। हो। एक ड्रामा था फिरोज का यमुना के साथ, हाँ आपने देखा था, मैंने नहीं मैंने देखा। देखा था, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत वही ना, ज़रा सी सटल क्वाइट रोमांटिक, वो बहुत अच्छी उसमें होती है। बट हम्म। he's been cast too many times as the entitled brat, अब he's changing,
the roles that he's picking, so I'm happy कि ये अच्छा एक character था ये. ठीक है, ये बुशरा अंसारी साहबा के बारे में भूषण साहब से मैं ये कहूँगी कि मुझे I mean I wasn't a fan of the character भी मुझे लगता है कि सही deliver नहीं हुआ because character बहुत ज़्यादा at fault था और बार-बार कोशिश ये हो रही थी डायरेक्शन में कि हम character को माफ़ कर देते क्योंकि नहीं दिल चाह रहा था और character में की appearance में और लहजे में बातों में sincerity भी मुझे नहीं नज़र आई कि जैसे कि वाकई वो अपसेट हैं वो बेहतर हो सकता था। it was too cosmetic. और नवाल के बारे में क्या कहना चाहिए? Nawal ये बहुत अच्छी थी. Nawal was very good. Nawal was very effective as a villain. You know, with her wardrobe and her makeup and the music that played when she came on, she was very effective. Yeah, So would second that. I really I think enjoyed it. Nawal fit in really well in this Absolutely, in this Nawal kind did of a very role. well. Really, Dadi was too cosmetic. I felt it was not a natural performance. I mean, with due apologies, I did not enjoy it. I would want to watch Nawal again in a Oh, totally, sinister kind of Totally. like negative. totally. She was Character. very, she was very She good. did a good job. Yeah. Anyway, Khawateen o Hazrat, moving on to then Zanjeerein. जी आमना एक्चुअली इससे पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, इजाज़त है, अगर आपको हम शुरू हो जाए. ड्रामे का रिव्यू करने से पहले एक दो चीज़ों को मैं एड्रेस करना चाहूँगा. मैंने और आमना ने हॉट बाइट्स की, उसमें हमने जंजीरें से रिलेटेड कुछ बात की. उसके बाद मुझे कुछ मैसेजेस आए, कुछ कॉल्स आई. तो पहली बात तो ये है कि आई कैन नाउ कंफर्म जी. that Shehzad Kashmiri indeed has not directed a few days of Zanjeerein. Right. वो सैफी भाई ने किए हैं. जी. और ये मैं अब किसी एक बंदे के कहने पे नहीं कह रहा, मैं 3-4 Most conspicuously the गोली वाला scene. हाँ जी, गोली वाला सीन ऐसा ही लग रहा है कि वो सैफी भाई ने डायरेक्ट किया है. अच्छा, उसकी वजह जो मुझे जहाँ तक बताई गई है वो ये पता चली है कि शहजाद कश्मीरी साहब को किसी पर्सनल एंगेजमेंट के लिए अमेरिका जाना था. Right. तो जिस वजह से कुछ 2 दिन का गालबन काम था जो सैफी भाई ने किया. एंड इट हैपेंस ऑफन. इट्स नॉट लाइक जंजीरें इज द फर्स्ट ड्रामा कि जिसके सेट पे ऐसा हुआ है. बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं, बहुत सारे और प्रोडक्शन हाउसेस के ड्रामे जहाँ पे अक्सर डायरेक्टर की गैर मौजूदगी किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, किसी और वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से, तो दूसरा डायरेक्टर स्टेप इन करता है और उसी पे काम करता है. अब हमने जब उस दिन बात की कि जंजीरें में ऐसा लगता है कि बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जो शायद शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट नहीं किए. मैं खुद से ये बात कह रहा हूँ, आई स्टिक बाय दैट. ये 2 दिन तो कंफर्म हो गए ये सैफी भाई ने किए. बाकी के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितने भी हैं मुझे नहीं पता. मुझे ऐसा लगता है कि शहजाद कश्मीरी ने सारे सीन्स शायद ना किए हों, कुछ सीन्स और शायद किसी ने किए हों, मुझे नहीं पता. लेकिन ये मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है. मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा ड्रामा किसी और ने डायरेक्ट किया. ऑब्वियसली बहुत बड़ा चंक था शुरू का, जहाँ पे हमें पता है उसमें एक एडिटिंग में भी फर्क था, उसके शूट होने में भी फर्क था. डेफिनेटली शहजाद कश्मीरी ने किया होगा. बाकी एंड में ये डीरेल क्यों हुआ है उसका मुझे नहीं पता. दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो देना जरूरी है, जस्ट बिकॉज सैफी हसन एंडेड अप डूइंग 2 days ऑफ वर्क या उसमें 4 सीन्स या 5 जितने भी सीन 3-4 सीन्स अगर होंगे, डज नॉट इन एनी वे मीन कि जंजीरें में अगर कोई लैप्सेस हैं उसका ओनर सैफी हसन पे चला जाता है. मेरे ख्याल में दिस गोज विदाउट सेइंग. यू एंड आई पुट सैफी हसन इन हाई रिगार्ड. उनका साइमल्टेनियसली आपकी इज्जत चल रहा है. और जितने उनके ड्रामे पहले हम देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सैफी भाई इज इन फैक्ट वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन द कंट्री, इफ नॉट द बेस्ट. आई एक्चुअली थिंक इज द बेस्ट डायरेक्टर इन द कंट्री. तो ये मुझे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये कहा कि यार आपकी बात का तो फिर ये मतलब निकलता है कि क्योंकि शहजाद कश्मीरी ने नहीं किया और सैफी भाई ने किया है तो वो जो भंड है वो सैफी भाई के नहीं. वो आप इस तरह से नहीं कर सकते. क्योंकि आप इस तरह से अगर नोलन को भी आके बोलोगे भाई कि ये 2 दिन का पैच वर्क है तो ये तुम डायरेक्ट कर दो, तो अगर नोलन तो जो भी कर देगा, लेकिन आप उसको ये थोड़ी जाके बोलोगे भाई कि आप पिछले 6 हफ्तों से जो मसले चले आ रहे हैं एपिसोड्स के, वो भी बल्ली तुम्हारे सर पे. तो ये तो गलत बात है. तो मेरे ख्याल में ये इंसिनुएशन और ये सोच किसी को वैसे भी नहीं आनी चाहिए थी. अगर आई है तो आई वांट टू करेक्ट दैट थॉट प्रोसेस कि बिल्कुल मेरा और आमना का ये कहने का मकसद नहीं था
कि ये सैफी भाई की वजह से लैप्स हुई? You know, absolutely not. मेरे ख्याल है कि it's patchy work. अगर एक दो सीन्स सैफी हसन ने किए हैं डायरेक्ट और बाकी शहजाद कश्मीरी ने किए हैं तो वो पैच वर्क नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ वन फ्लॉ, नॉट बिकॉज एक बुरा या एक अच्छा है, पैची ये बात नहीं है, बुरा और Exactly. अच्छे वाली तो बात बुरे ही अच्छे नहीं है। वाली बात नहीं, पैची हो जाता है। दूसरी चीज़ है, ये बहुत बड़ा हाथ एडिटिंग का भी है, जी। एडिटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और जो हमें सुनने में मतलब प्रोडक्शन को लेके बहुत मिक्स चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि जी डायरेक्टर्स जो हैं वो उनका हाथ नहीं होता एडिटिंग में, या वो नहीं देखते, व्हाटएवर इट इज़। मैं तो ये कहूँगी एज अ क्रिटिक, डायरेक्टर का नाम है, तो डायरेक्शन अगर बुरी है तो ये उन्हीं का कसूर है। सिंपल सी चीज़ है। पीछे क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, या तो कोई खुल के बोले कि नहीं, जी वो ये फिर हुआ। अब जैसे उस दिन आप जब बात कर रही थी, जब हम हमराही की बात कर रहे थे, तो ज़ंजीबील ने जैसे आप मगर हमने कहा कि जिनका हाँ। नाम है उन्हीं पे ओनस आएगा, अनलेस कि वो हाँ, खुद उनको बोलें। क्लैरिफाई करना चाहिए। एब्सोल्युटली, अनलेस कि वो खुद बोलें। द सेम गोज़ फॉर द डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बुरी है, जो कि बुरी अब हो गई है, तो ओनस उसका शहजाद कश्मीरी पर ही आएगा, क्योंकि नाम उनका है क्योंकि नाम उनका और है। वो खुद तो क्लैरिफाई नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली, अगर कहानी सेंस नहीं बन रही कहानी की, तो उसका जिम्मेदार फरहत इश्तियाक ही होंगी। अगर उनकी कहानी को तोड़ा गया है या मैनिपुलेट किया गया है, तो फिर उनको जैसे वो बी गुल का हमने वो ड्रामा देखा था आजान जी, जी, और बिल्कुल। किंजा वाला, जी, जो जी, कि बहुत बिल्कुल। पुराना था या जो भी था, एब्सोल्युटली। लेकिन नाम तो बी गुल का था। नाम बिगुल का था। तो जिनका नाम है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं को वो क्रेडिट भी उनको जाएगा अच्छे काम का, बुरा भी उन्हीं को कहा जाएगा। तो ये एक सिंपल सी अनलेस वो बात खुद है। आके ये बात कहे। एब्सोल्युटली। बट चले, हमने अपने एंड से कोशिश की, मैंने तो ये कोशिश की इस बात को समझने की कि क्योंकि वो जो बार बार वही वीडियो का रेफरेंस आ जाता है जो सैफी भाई थे वहां पे सेट के ऊपर, तो सैफी भाई ने एक्चुअली में वो सीन्स डायरेक्ट किए हैं, विच जी। इज आई थिंक नॉट मोर देन 2 days ऑफ वर्क। 2 दिन का काम है, तो 2 राइट। दिन में उन्होंने कितने सीन्स डायरेक्ट कर लिए होंगे? ठीक है। तो ये गलत बात है, और इस बात को मेरे और आमना से भी नहीं जोड़ना चाहिए कि मेरे और आमना का ये कहने का मतलब है खुदा ना खासा कि सैफी भाई की का ये फॉल्ट सैफी भाई का, ये बिल्कुल नहीं। हम बहुत हमेशा, अच्छा, आपको कोई कंप्लेंट्स आई? मुझे कुछ 2-4 लोगों ने बोला यार इसका तो मतलब आप सैफी भाई के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, कि आप तो कह रहे हैं कि सैफी भाई की डायरेक्शन कर ले। नहीं, सैफी भाई की तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन अगर सैफी ने वो सीन डायरेक्ट किया है गोली वाला, तो वो भी काफी बुरा डायरेक्ट हुआ। आई एम सॉरी। उसके तो मैं तो एडिट का मसला है उसमें, जो उसमें डिसइनफेक्ट जो भी मसला है, 600 बार बोला है, जो भी मसला है यार, इट्स अ बैडली डायरेक्टेड सीन। वो ठीक है। अगर आपको एब्सोल्युटली। हाँ, मुझे तो उस सीन से मतलब बाथरूम के फर्श पे बैठ के और करना, जहाँ आपको कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी भी नहीं नजर आ रही रबिया की लुक में। नहीं, वो तो उसका सैफी भाई पे क्या होना चाहिए, उसका तो ये है कि यार आप किसी डायरेक्टर को बोलो कि यार पीछे जो भी चल रहा था कंटिन्यूटी, अब सैफी भाई का अपना सेट है, उस पर आप सैफी भाई को रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं यार कि आपके कैरेक्टर्स की, एक्टर्स की कंटिन्यूटी कहाँ है। अब आप उनको रैंडमली अगर आप ये बोलते हो कि भाई आप ये 2 सीन, अगेन मैं तो ये कह ही नहीं रही कि उनकी वजह से है, नहीं आप कह रही है ना कि अगर उन्होंने इन एंटायरिटी, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। it's a weak अब scene. एक डायरेक्टर की परसेप्शन पर्सपेक्टिव होता है। अब एक डायरेक्टर अपना काम करते आ रहा है, या बीच में जो भी मसला हुआ किसी और ने किया नहीं किया जो भी किया, और फिर आप किसी और को आगे कहते हो कि मतलब आप कोई भी आके एडी या कोई भी आके ये नहीं कह रहा कि भाई जरमाला रबिया तुम्हारे पूरे हाँ वो ड्रामे में कर्ली बाल है, हाँ सडनली तुम्हारे बाल सीधे वो हो गए हैं, एडीज तो ये बिल्कुल आता है, वो एडीज पे आता है जो आता है। पूरी टीम का जो पहले से हिस्सा तो रहे देखिए हैं। गड़बड़ें तो हो रही हैं जंजीरे में गड़बड़ें हो रही हैं, और दोस गड़बड़ें कंटिन्यूड इन दीस 2 एपिसोड्स। देखिए मैं इस बात करने का एक और मकसद भी है। वो मकसद ये है कि यार समटाइम्स फैंस आर सो ब्लाइंडेड बाय द लव दैट दे हैव फॉर देयर फेवरेट एक्टर, व्हिच इज फाइन, That's fine. जरूर प्यार करें, दैट्स फाइन। लेकिन अगर हम ये चीजें पॉइंट आउट नहीं करेंगे जो कि इतने ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर हम सब बेहतर कैसे होंगे? फिर तो हम बेहतर नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल में जरूरी है कि इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाए कि जो फ्लॉज हैं ये ऐसे हैं कि इनको इग्नोर नहीं किया जाए। एब्सोल्युटली। इन 2 किस्तों को आपने क्यों नहीं एंजॉय किया? ये तो बड़ी जबरदस्त किस्तें थी। आप बताएं इन किस्सों में प्लॉट कहाँ गया है, प्लॉट की मूवमेंट क्या हुई है? प्लॉट की मूवमेंट अब ये बगैर रोस्ट किए पहले बताएं। आपको हाँ, पता है आप रोस्टिंग प्रा- टेरिटरी में बड़ा, इट्स वेरी टेम्पटिंग एक्चुअली, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट जंजीरें जैसा ड्रामा जो इतने स्ट्रॉन्ग फुट पे शुरू हुआ था, वो अब उस मोड़ पे आ गया 26 एपिसोड्स के बाद कि आप उसको रोस्ट करने पे आपको बहुत दिल, इट्स वेरी, द टेम्पटेशन इज ह्यूज, बट बगैर रोस्ट किए आप पहले मुझे मैं बताएं। बगैर रोस्ट के कह रहा हूँ कि आपकी शक्ल ही नहीं है नहीं फिर नहीं बगैर रोस्टिंग मैं बगैर रोस्ट के कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि शुक्र है सरबुलंद ने टोपी पहन ली, क्योंकि अगर उसने टोपी यार मैं असल मैं आपको चुपेड़ मैं यार असल सीरियस बात बताएं। देखिए ये एक अच्छी चीज थी उन्होंने जो सीरियसली दिखाई
कि अगर सरबुलंद ने टोपी ना पहनी होती तो बंदा पहचान लेता कि यार ये हमारा सरदार जा रहा है वहां से। तो जो उन्होंने डिकॉय किया, जो यार आप हंस क्यों नहीं है? आप ये बात देखें, आप सीरियस बात में करो। और जो रबिया बॉन्ड ने कहा कि बाय से बत्तियां बुझा देना, बाय कर देना, यार वही बात है ना, ये उस पे ले आए हैं आप मोड़ पे हम। यार उसने टॉर्च मारी, जो गार्ड था, एक ही गार्ड था, पूरी इतनी बड़ा मैंशन, इतनी बड़ी हवेली है, ये बहुत बड़े लोग हैं, ऐसी बात नहीं, इनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ है। स्पेशली सिंस यहाँ पे शेरदिल लाला को पहले मार दिया उनकी बीवी समेत, फिर जो है बानो इसी हवेली से गायब होगी रातों रात, किसी को पता न चला। तो इस सब के बावजूद इतनी टॉप, उन्होंने कहा कि जेड लेवल सिक्योरिटी होगी हमारे हवेली की, तो उन्होंने एक गार्ड स्पेशल खड़ा किया रात को, और ताकि वो लैप्स ना हो उसको टॉर्च भी दी। तो उसने टॉर्च जब मारी अंदर गाड़ी के, तो क्योंकि सरबुलंद लाला ने शुक्र है टोपी पहनी हुई थी। आपको देखें आप ये कितना ये गहराई है इसमें। आप यार बात पे हंस रही हैं। अगर सरबुलंद लाला ने उस वक्त टोपी ना पहनी, एक सेकंड में वो पहचाने जाते, उनके जो लंबे खूबसूरत हसीन बाल हैं, उनकी जुल्फें हैं, उसे पहचाने जाते कि ये तो सरबुलंद लाला है। और शुक्र है ये देखें आप, ये भी है, ये डायरेक्शन में उन्होंने दिखाया आपको कि रबिया ने इधर तक दुपट्टा ऐसे रखा, मतलब है कि शुक्र है रबिया का दुपट्टा यहां तक था, वरना बंदा पहचान लेता। जाहिर है सज्जल की शक्ल इतनी खूबसूरत हसीन शक्ल है, कोई भी शख्स देखे, भाई किरदार तो सज्जल ही प्ले कर रही है ना, इतनी वो हसीन है, बंदा उनकी आंखों से पहचान जाता है वो सज्जल है। लेकिन शुक्र है रबिया ने इतना दुपट्टा रख लिया था यहाँ तक, इधर तक, उससे वो पहचान ना सका गार्ड के ये कौन है। और क्योंकि आगे जो बंदा बैठा उसने कह भी दिया कि ओए इसको नीचे कर, तो उसने लाइट भी नेचुरली नीचे कर दी, सिक्योरिटी क्योंकि जेड लेवल चल रही है। तो ये बहुत अच्छा सीन था। क्या तो ये हुआ। उसके बाद देखें, आपको अगर लगा कि यार के सरबुलंद लाला की गोली निकलेगी तो बस वो फिट हो जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। उनको रात को बुखार चढ़ गया, जाहिर है उनको इन्फेक्शन हो गई। ऐसे घर में अगर आप गोली निकालेंगे तो नेचुरली यार उनको इन्फेक्शन होगी, ये तो ऐसी शक की बात ही नहीं है। तो जो चीज ऑलरेडी अस्पताल में हो सकती थी वो क्योंकि घर पे हुई, अब वो अस्पताल गए, उन्होंने ड्रिप लगाई, वो सही हो गए। अब मैं आपसे एक सीरियस सवाल पूछती हूँ। मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? नहीं, इसी बहते हुए इसी रफ्तार में आप इसका जवाब दें कि घर आए सरबुलंद अपने गोली लेके, गोली लेके आए, हाँ, जब गोली लगी उनको, हाँ, उस गोली को फिर बहुत मुश्किल से बिया ने निकाला, डॉक्टर बिया ने। अगर आपका ये सवाल है कि वो उस वक्त क्यों नहीं इसी अस्पताल गए, वो दिन का टाइम था। वो दिन का टाइम तो नहीं, मैं नहीं कह रही। और उनके पास टोपी नहीं थी, टोपी थी उनके पास, उनके पास टोपी आ गई उनके पास। हमने ये भी पिछले हफ्ते डिस्कस किया कि पूरी फर्स्ट एड की एक एक चीज गुलजमान ने पहुंचाई। उसने वो ऑपरेशन किया बाथरूम के अंदर बैठ के, क्योंकि बाथरूम में जरासीम ज्यादा होते हैं, तो एंटीसेप्टिक का इंतजाम ज्यादा हुआ, डिसइंफेक्ट किया, एंटीसेप्टिक हुआ, ये सब और इनको 300-400 बार बोला एंटीसेप्टिक निकालो, एंटीसेप्टिक निकालो। और ये भी उसने कहा कि मैंने गोली निकाली है, मतलब ये तो नहीं कि इन्फेक्शन ना हो, तो बड़े टेक्निकली मेडिकल टर्म्स, और ये अस्पताल भी लेके गए। अच्छा, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि सरबुलंद लाला ने एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्ट 6000 बार क्यों बोला, उनको मैं बताना चाहूंगा, शायद इसलिए क्योंकि वरना एपिसोड जो है वो 29 मिनट की हो जाती। ठीक, आप ये मानते हैं कि ये सरदार है इस इलाके के? दुनिया मानती है। इनके कई फार्म हाउसेस भी हैं, दुनिया मानती है। जहाँ ये शिकार पे गए थे वहाँ शिकारगाह भी है। भाई वो तो अपना, उसने बोला सुराब ने कि यार जितने इनके वो थे खुफिया जगह, आगा साहब की और शेरदिल लाला की, सब ढूंढो जाके, शहर भी जाया जा सकता है। ये अब वापस अस्पताल से रबिया के बेडरूम में छुपने का क्या तुक था? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं आप उसको जवाब दे देता हूँ आपको। देखें, असल में आमना, जब आप सरदार होते हैं एक कबीले के, नहीं आपने देखा सीरियसली इसको? यार मैं आप, ठीक है, आप सीरियसली बात कर रहे हैं। जब एक सरदार होते हैं आप एक कबीले के, आप पे बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, और उन्हीं जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी है कि एक लड़की जिसका दुनिया में कोई नहीं है, वो इस हवेली में रह रही है, उसको अकेला वो किसके रहमो करम पे छोड़ के चले जाएं? पहले ही वो देख चुके हैं कि सोराब लाला का जो रवैया है वो रबिया की तरफ सही नहीं है। स्पेशली जब से बानो हैज डिसअपीयर्ड, तो हर कोई बंदा ये पॉइंट आउट कर रहा है कि रबिया जो है वो इसके पीछे है, लिहाजा वो उसी के बेडरूम में जाके, तो उसके बेडरूम में उसको प्रोटेक्ट करने, और क्या वजह हो सकती है?
हाँ, अगर आप अकल पे बहुत जोर डालें तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा सरबुल्लन लारा ने कि यार कि मैं इन लोगों के बीच में रह के फिगर आउट करना चाहता हूँ कि गद्दार है कौन। अगर वो वहां चले जाएंगे, उन्होंने आपने नोटिस किया होगा, उन्होंने रबिया को कहा उन्होंने कहा कि यू नोटिस ऑल द पीपल इनसाइड द हाउस, हाँ और उसको बोला गुलजमान को यू नोटिस ऑल द पीपल आउटसाइड द हाउस और मैं मुझे एंड सी हु इज वरिड। हाँ फोन तो नहीं है ना इनके पास, क्योंकि इनके पास है ना इसका तो रबिया ये का। कहीं और अगर पनाह लेते तो फोन से तो नहीं पूछ सकते थे अब फिर रबिया का फोन कैसे आता है? लेकिन 3 चीजें हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था रबिया का ये दुपट्टा। नहीं आपको ख्याल आया कि क्योंकि ये रोमांस बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, मैं तो ये इस तरह की चीजें होती नहीं हमारे ड्रामों होती में। नहीं है। देखें, रबिया का दुपट्टा रबिया के पास था, वो अगर मुंह में ना होता, पेन किलर का वो काम ना करता, गोली ना निकलती, ठीक पहली है। चीज। दूसरी चीज ये रबिया का फोन, आपने बिल्कुल सही कहा, अगर बाहर जाते किसी और का फोन होता वो हैक हो सकता था, ट्रेस हो सकता था, ट्रैक हो सकता था। रबिया का फोन सेफ है उनके लिए, रबिया का फोन कोई ट्रैक नहीं करेगा। तो रबिया का फोन, और तीसरी रबिया खुद, अगर वो चले जाते रबिया का कौन ख्याल करता, उसको तो शीरीन खा जाती। रबिया के इतनी मासूम नहीं है कि शीरीन खा ले। शीरीन जो कि अब क्या आपको नहीं ख्याल आया क्या चीज? शीरीन की तबीयत खराब होने पे? लेकिन आपके अंदर की दाई नहीं जागी अभी। यार देखा क्या है आपने? लेकिन आप जब इंसान इस नियत से देखे कि रोस्ट करना है तो फिर असल चीजें तो मिस कर देता है। क्या मतलब? जो शीरीन को जो तबीयत खराब हो रही है उसकी, वो और तो एंजाइटी में नहीं थी वो। मेरा नहीं ख्याल। ना करें यार, Yes. यार ये तो जबरदस्त प्लॉट पॉइंट है। मेरा नहीं ख्याल। ये मैंने कैसे मिस कर दिया या आमना? आप बाकी फजूल चीजों में लगे हुए थे इसलिए। अच्छा, वो जब फोन पे कोई बात कर रही होती है, खान जी उसको फोन जी करते हैं, फतेह फोन, और तुम दफा हो जाओ, ये वो फिर उठती है, फिर चक्कर सा मुझे आता तो है, लगा वो एंजाइटी में है। एंग्जाइटी हो ही ना जाए शीरीन को। शीनी तो गई फिर। वो तो वैसे ही, लेकिन टेंशन क्या है, डॉक्टर रबिया है ना, वो डिलीवर कर लेगी। नहीं बच्चा किसका है लेकिन? देखिए, प्रायोरिटी ये नहीं है, प्रायोरिटी बच्चा संभालना है, बच्चा और माँ की जान बचाना, वो डॉक्टर रबिया है। ये आपको दिखाया गया कि ये डॉक्टर रबिया को ट्रेन उन्होंने कर दिया। अब डिलीवरी क्या है डॉक्टर रबिया के लिए? गोली निकाल लियो, शी इज अ सर्जन, ऐसे ही सर्टिफाइड। इतनी नहीं है वैसे कौन? केपेबल डॉक्टर रबिया। किस चीज से ये अंदाजा आप हुआ है? तोहमत किस लगा, चीज से अंदाजा हुआ मुझे? किस बात? चलो गोली तो उसे निकाल दी, फिर उसे बीपी अपरेटस भी मंगवाया, आपने नोट किया होगा। हाँ, और फिर बीपी उसे लिया, और फिर उसने उन्होंने कहा नॉर्मल। दिखाया, उन्होंने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रेंज जा रही, ऊपर जा रही। मैं आपको पता है हम सभी हाँ। छोटे मोटे डॉक्टर हैं। ये बीपी लो था सब का 110/60। 110 ठीक है, लेकिन डायस्टोलिक जो 60 है वो एक हट्टे कट्टे मर्द के लिए 60 इज वेरी लो ब्लड प्रेशर यार था। आमना, आपने वो गाना सुना होगा, मेरे महबूब क़यामत होगी, हाँ सुना आपने हाँ गाना? हाँ जब इंसान महबूब के करीब हो, हाँ। और जब आपका बाजू और आपका हाथ महबूब के बाजू और हाथों में हो, तो फिर क्या ये ऊपर नीचे नहीं हो सकते थोड़े से? हो सकते हैं। रबिया को पता है, शी इज डॉक्टर रबिया। डॉक्टर उसने वो मार्जिन ऑफ एरर रखा, उसने कहा यार ये तो जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है सिस्टम, वो इस वजह से भी हो रहा है कि मतलब है कि इतना केमिस्ट्री है, फायरी केमिस्ट्री आपस में, एक इतने एक दूसरे के साथ एक स्पार्क्स हैं, जो स्पार्क्स उधर से निकल रहे हैं, स्पार्क्स इधर से निकल रहे हैं, उसमें वाइटल थोड़े बहुत तो ऊपर नीचे होंगे। दिल की पल्स भी तेज हो सकती है, ये रेसी तो हार्ट बीट हो सकती ये है। तो चीजें कॉमन है हमना। आप यार डिसपॉइंट। अच्छा, एक एडिट में सीन जो छोड़ दिया था लोगों ने, उसकी बड़ी इंस्टाग्राम पे रील्स लगाई, जब डॉक्टर साहब जो कहते हैं इनको ये फलाना डाइक्लोराइन और पता नहीं क्या क्या लगाओ, तो सरबुलंद हंसता है। जो यूट्यूब पे वर्जन है उस पर नहीं हंस रहा। अच्छा, हाँ, उन्होंने उस पर कट लगा दिया है। बात ये है आमना जी कि इस तरह के सीन तो यार बेशुमार है। आपके लिए बड़ा मेरे पास अहम सवाल है। हाँ पूछो। यार दरिया चंद कौन है? है? दरिया चंद कौन है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इसकी आमना जी जब मैंने असेसमेंट किया, हाँ, आपको याद होगा, मैंने बहुत कोशिश की अपनी मेमोरी को दौड़ाने की, लेकिन नहीं दौड़ पाई वो। आपको याद होगा कि एक जमाना था कि जहाँ पे सरबुलंद बानो को ढूंढने गया था क्लिफ के ऊपर, हाँ वहां पे उसको रबिया मिल गई थी, उल्टा हाँ भागती हुई आ रही थी, हाँ कोई है कि आवाज हाँ लेके, हाँ जिसका हाँ। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। और मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा था, बहुत मैंने अच्छा, उस पे पूरी जबरदस्त वो सीन है, लिखी मैं तो थी। हाँ अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ आप लोग तो मजाक ही नहीं उड़ाते किसी चीज का, हाँ किसी हाँ। और ने उड़ा लिया तो पता नहीं क्या हो गया। वहां पे आमना जी मुझे लगता है कि पहले 2 बंदों ने फॉलो किया, फिर तीसरे बंदे ने एक ने फॉलो किया था, जो बाद में पहुंच गया था उधर
घर पे और उसने बोला था ज़ाफ़रान खान को कि ये है, फिर उसने वीडियो भी बनाई थी। हाँ मुझे लगा शायद वो है, या आई कुड बी रॉन्ग एंड दिस कुड बी समबडी कंप्लीटली रैंडम, जस्ट टू शो यू दैट ज़ाफ़रान खान को अब ये जो तोरसम है वो अब उस पे उसको शक होने लग गया। अच्छा, आपकी बातें सब ठीक हैं। मैं थोड़ी सी सीरियस बातें करना चाहूँगी। अनफॉर्चुनेटली सीरियस बातें इसलिए करना चाहूँगी कि आपने जंजीरें जब शुरू हुआ, हमने बहुत उसको पसंद किया, ज़बरदस्त नोट पे शुरू हुआ। आपने दो एक इतने ज़बरदस्त कैरेक्टर्स दिए, कौन से वाले? ज़ाफ़रान खान और तोरसम खान। इतने स्ट्रॉन्ग आपने विलन्स दिए। हमने कहा कि यार ये परफॉर्मेंसेस होती हैं। जो ज़ाफ़रान खान का पूरा डांस था तस्वीर के सामने, और तोरसम के मेल्टडाउन से, और वो सारे आपने उन पिछली पता नहीं कितनी किस्तों में आपने उनको ख़त्म ही कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ना आपको तोरसम नज़र आता है, एक बिल्कुल परफंक्चरी सी एक तोरसम की बरामदे में से गुजरते हुए आप एक तस्वीर दिखा देते हैं, या एक सेकंड आप लगा देते हैं कि वो पूछ रहा है कि अच्छा ज़मुरद रात को गया था वापस नहीं आया, और ये तो लड़की के इश्क में, आई मीन व्हाट इज़ दिस? यू हैव कंप्लीटली टेकन देम आउट ऑफ द प्लॉट। तोरसम भी निकल गया प्लॉट से, और ज़ाफ़रान खान जो कि असल विलन था, आपने उसको भी निकाल दिया। अच्छा जी, सारा आपने सोराब पे डाल दिया, व्हिच इज़ आल्सो ग्रेट बिकॉज़ आल्सो अ ग्रेट परफॉर्मेंस। अब सारा एनमिटी का ओनस जो है वो सोराब पे है, पूरा का पूरा। फिर आपने 2-4 किस्तें, ये गोली लगना, निकलना, उसमें ऐसा निकाला जिसका कोई सेंस ही नहीं था। यार वो लड्डू वाली स्टोरी का क्या सेंस था कि वो बादशाह उसकी लड्डू उसका जो खाता था वो, they were such weird scenes and you're just looking and wondering कि what is happening here? पहले वो चाय की एक कप स्मगल करके लाती है, फिर वो इलेक्ट्रिक फ्रूट केटल लाती है, फ्रूट फ्रूट लाती लाती है, है, केला और इलेक्ट्रिक केटल सेब ले लाती है। आती है, वो फिर बीजान पूछती है इतना नाश्ता क्यों इतना बनवाया। क्यूट सीन था, वो कहता है मेरी केटल पड़ी होगी, वो पूरी बाल्टी में सामान उसका चोरी करके लाती है। आपको क्या नहीं अच्छा लगा? इतना रोमांटिक सीन था, इतना क्यूट सीन था। मुझे नहीं लगा रोमांटिक, बहुत अनफॉर्चुनेटली रोमांटिक था, बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा नहीं था, लगा बहुत मुझे। प्यारा था, बहुत फाइन था। इसी के मैं यही सोच रही थी कि why is he hiding here? If anything he should be hiding anywhere but here. ऊपर से आपने जो बिकॉज़ रबिया's रूम इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। why how तो फिर अच्छा ओके। नहीं, और आखिरी जो आपने ड्रॉप कट किया है एपिसोड 27 को, इतने गलत तरीके से आपने कट किया यार। असूली तौर पे ये कट होना चाहिए था, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि ओके शीरी इज गोइंग टू गो इनटू द रूम एंड फाइंड हिम देयर। आपको दिखाना यही चाहिए था कि शीरी ओपन्स द डोर एंड शी लुक्स एट समथिंग एंड देन यू डोंट नो व्हाट शी सीन, बट you've seen Rabia come out of the door, lock the door, and then Shiri comes बैड in. एडिटिंग। Bad editing, yaar, really bad editing. It's just एक्चुअली इट्स नॉट unfortunate. बैड एडिटिंग, What is it then? इट्स ऑफुल एडिटिंग। Yeah, there you go. सो जो भी बंदा बैठा हुआ है वो शायद ना सुन रहा हो, अगर वो सुन रहा होता तो वो इस तरह की एडिटिंग क्यों करता। लेकिन जो भी हम टीवी पे लोग हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो खुदा का वास्ता है कि किसी बंदे को कहें जिसको समझ हो इन चीज़ों की, वो एडिट देखे और प्रॉपरली इसको एडिट करे ड्रामे को। इस तरह के भंड एक किस्त में तो चलो समझ में आ जाता है, हर किस्त में हर किस्त में एक ही इतना तरह के बड़ा भंड। आपने हवा बनाया जी, फॉरेन फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनको लंच डिनर पे अब शिकार वो पे पता चला आपको खाना वहीं पे सर्व हो गया था। जी, मगर हमने नहीं देखा, हमने यहाँ बनते हुए देखा, वो कब गया क्या हुआ। बैड एडिटिंग, अगेन नहीं, अब बैड आपको एडिटिंग। क्या क्या वो दिखाएं हम ना, सारी चीजें अगर यही दिखाते नहीं, खाना बना खाना गया तो फिर नहीं आपको नहीं, आप सरबुलंद और ये दिखाएं कि वो फल चुरा के ला रही है और हाँ, तो वो रात को सरबुलंद और रबिया ना दिखाएं आपको, जो मेन आपके किरदार हैं वो ना दिखाएं, वो भी दिखाएं, बिकॉज वो जो रिलेशनशिप लोग भी देखना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप भी जरूरी है। लेकिन आप इतना ना खींचें, इतना पतला ना कर दें डायरेक्शन को। दलिया बना दिया आपके ने। आपने या थिन कर दिया आपने, रियली आइस थिन कर अच्छा, तो दिया। फिर अब आई कांट हेल्प एंड थिंक देन हाँ कि जब ऐसा होगा कि आप 2 सीन्स के लिए किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, 2 सीन्स के लिए किसी को रिक्वेस्ट करेंगे, हालांकि ठीक है, मुझे ये कहा गया है कि यार ऐसा नहीं है, बाकी का ड्रामा शहजाद कश्मीरी ने ही डायरेक्ट किया, खाली 2 दिनों के लिए सैफी भाई थे वहाँ पे। तो यार शहजाद कश्मीरी की डायरेक्शन तो ऐसी नहीं है फिर। नहीं, और जब आप एक बंदा कंसिस्टेंसी के साथ डायरेक्ट कर रहा होता है, फरज इश्तियाक की राइटिंग तो ऐसी नहीं है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हम है, पहला तो उनका प्रोजेक्ट नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। लोग उनको पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, लोग उनके काम को फॉलो करते आ रहे हैं, लोग उनके ड्रामे देखते आ रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि एक न्यू अब पता राइटर। क्या होगा, मैं कहीं ना कहीं से ओरिजिनल स्क्रिप्ट निकलवाऊंगी।
और मैं पढ़ूंगी ओरिजिनल स्क्रिप्ट कि लिखा क्या गया था। आपको शक है कि चेंज हुआ है? मुझे मुझे यकीन है कि चेंज हुआ क्यों है। चेंज हुआ है? मुझे नहीं पता, क्या वजह हो सकती है? मुझे नहीं पता यार। अगर एक चीज लिखी हुई है और फरहत इश्तियाक साहिबा ने लिखी है आपको पता है कि सेट्स पे बहुत कुछ होता है। एक तो एडिटिंग बुरी हो जाती है, या सेट जब सेट जब पे एडिटिंग, व्यूज, सेट पे एडिटिंग तो बाद में हाँ होती है। बाद में एडिटिंग में भी मारा गया है। आपको ये पता है कि कई दफा कई मेरे एक्टर्स बहुत को अच्छे दोस्त हैं वहाज अली ने एक बार कहा था कि भाई ड्रामा बनता और बिगड़ता है एडिटिंग टेबल पे। बिल्कुल आप कुछ सही भी शूट कर लें, आप उसको एडिटिंग टेबल पे बचा भी सकते हैं। है, आप कुछ भी शूट कर लें, आप उसको एडिटिंग टेबल पे बिगाड़ भी सकते बिगाड़ हैं। भी सकते हैं। तो वो भी बिगड़ा है। फिर आपके जो व्यूज आ रहे होते हैं, आपको पता है चीजें खिंचती हैं, बिला वजह खिंचती हैं। या व्यूज का क्या है, वो तो लोगों ने अपनी, मैं ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ जिन्होंने इतनी गहराई में वो बातें करके डिकोड किया हुआ है कि यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। आई एम लाइक, यू डोंट इवन नो एनीथिंग। जैसे मैंने पिंक शर्ट को किया था। हाँ बिल्कुल वैसे ही। हाँ दे रिफ्यूज टू बिलीव कि यार कि ओ इसमें कोई फ्लॉ, हर चीज। सार हाशमी ने मेरे इंटरव्यू में बड़ी सही बात की, उसने कहा था भाई इतना डीप नहीं है ये, या वो नहीं, बातें होती हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होती हैं जो नजर आ रही हैं आपको। सरसरी आपको तौर जो पे फ्लॉज नजर आ रहे हैं वो ऐसे ही हैं भाई, वो फ्लॉज ही हैं, या उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप अगर अपने फेवरेट एक्टर्स को, फेवरेट राइटर्स, फेवरेट डायरेक्टर्स, फेवरेट आर्टिस्ट को अगर आप चाहते हैं कि वो बेहतर काम करें, वो इस तरह के मसलों में ना फंसे, तो फ्लॉज को पॉइंट आउट करें। अच्छा, लेकिन जहाँ आपको थोड़ी सी डेप्थ नजर आती है, वो भी मे बी आई एम लुकिंग टू डीपली इनटू इट एंड इट्स नथिंग। लेकिन जो जैगून का जो कैरेक्टर है, जो साइड किक है सुराब का। सौराब का, दो दफा सौराब ने उसको कहा है कि वो मिले उसको मार देना, और उसके चेहरे पे एक एक्सप्रेशन आता है डिसबिलीफ का कि रियली यू वांट मी टू किल हिम, is he going to do something about it? I don't know, or am I now reading too much into that expression? आई एम तो जस्ट, आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग, द ओनली दो तीन दफा वो एक्सप्रेशन देता है। the only track that's mildly keeping me engaged now is Sorab. Yeah, totally. सोराब जो कर रहा है, सोराब भाई, तो सोराब ने पहले दिन से कपड़े नहीं चेंज किए क्या? He's always in this blue तो शलवार एक कमीज एक and that जैसे white ही, waistcoat. एक जैसे ही कपड़े हैं उसके पास। He's always in the same Yeah. white waistcoat यार. हम्म, You don't find that weird? मैंने नोटिस नहीं किया है। अब आपने नोटिस नहीं किया? मैं पहले दिन से सोराब को इन्हीं कपड़ों में देख रहा हूँ। हाँ। पहले दिन से he's wearing that same waistcoat. Am I wrong? Am I wrong? Am I wrong? I don't know, I haven't noticed. Am I wrong? Why haven't you noticed? आप तो हर चीज नोटिस करते हाँ हैं। मगर And now with Sheenin, if you say if Sheenin is indeed ऐसा pregnant, लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो मुझे। ये वाकई में एक इंटरेस्टिंग चीज है। बाकी और मे भी ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जो नियत है जो मुझे नजर आ रहा है कि सरबुलंद और रबिया के बीच में केमिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश की जा कोशिश रही की है। जा रही है। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी इट्स फॉलिंग फ्लैट। Yeah. आई एम नॉट फाइंडिंग दो सीन्स वेरी Engaging, इंगेजिंग, और जैसे आप जो endearing, sweet. इंडियरिंग स्वीट दो, जब आप रोमांटिक ऑन स्क्रीन कपल केमिस्ट्री देखते हैं, मैं तो अभी ऑनेस्टली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं रबिया को मुदस्सिर के साथ Yeah. और बानो और सरबुलंद को जो हमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोड़ी थी। बहुत अच्छी जोड़ियां थी, उससे मैं निकला ही नहीं हूं अभी। मैं भी नहीं निकल पाई। तो मैं इस जोड़ी के साथ कनेक्टेड नहीं फील और कर ये रहा। जो दोनों एक कमरे में, हम तो एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, फंसे हुए हैं, डिटेल्स नहीं वो पूछ रहा कि मुदस्सिर जिस दिन मरा है उस दिन क्या हुआ। एक दफा वो कह चुकी है मुझे पता है, बट नाम शाम उसने नहीं अभी तक पूछा। नहीं ना, ये तो अब इतना बड़ा मसला चल रहा है इसमें, वो मुदस्सिर को लेके बैठ क्या बात कर रही है। फाइनली शी इज मूविंग ऑन, वो हंसा रहा है, वो हंस रही है, बड़े बूढ़े कह गए लड़की हंसी तो फंसी। आप कह रही हैं कि मुदस्सिर को ले आए वो अपने मरे हुए मियां को। मतलब है कि सरदार सरबुलंद को ये केसेस सॉल्व नहीं करने कि मारा किसने है। ये आप सरदार ऐसे कह रही हैं जैसे आप सरदार सरबुलंद को जानती नहीं है। अच्छा, and also unfortunately we've reached a point, I won't put the blame and the onus on the actors. I'm talking about Danial and Sajjal. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी ने एक ऐसा मोड़ ले लिया, और बैड एडिटिंग और बैड डायरेक्शन और बैड राइटिंग ही मैं कहूँगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि सेट पे क्या हुआ है, उस सब की वजह से अब मेरा ध्यान परफॉर्मेंस की तरफ भी नहीं जा रहा नहीं है। जाता, जाया हो जाती है, सारी एफर्ट जाया हो जाती है। कि आप एक्टर के एक्सप्रेशंस को सीरियसली लो, किसने कितनी नहीं, क्योंकि इतना अदरवाइज इतना एक It's patchy. I mean, flawed unfortunately, very flawed. Yeah. flawed
तो ये बात है, अगर आपने सीरियस कन्वर्सेशन करनी थी, मैं तो कहा अभी था नहीं कि हम नहीं एन्जॉय करेंगे, आपने बहुत सीरियस इस पे शुरू नहीं, कर वो दी। एंजॉय भी किया है हमने। आपने टोपी हाँ, पे लेके आपने काफी टोपी तो बहुत ज़रूरी थी, टोपी बहुत जरूरी थी। टोपी और वो दुपट्टा, वो उसके बगैर तो ड्रामा ही कुछ नहीं था इस बार। हम्म, कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। ऑन दैट नोट ख़वातीन-ओ-हज़रात, हसन और आमना को फ़िलहाल आप दीजिए इजाज़त। हसन और आमना अब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।